कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। और इस वीडियो में प्यारे बच्चों मैं आपको बताने वाला हूं, यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्नावली 8.3 के जितने भी सारे क्वेश्चन हैं उन सभी को हम रापची के स्टाइल में सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों यहाँ पे एक चीज समझ लो कि अगर आप पुरानी वाली बुक से पढ़ रहे हैं ना, पुरानी वाली बुक से, तो अभी मैं जितने भी सारे क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है ना आपको 8.4 में मिलेंगे पुरानी वाली बुक में। अगर आप नई वाली बुक में पढ़ रहे हैं ना, नई वाली बुक से, तो जितने भी सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन 8.3 में मिलेंगे। इस बात को ध्यान रखना। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि क्या है कि पुरानी वाली बुक में जो है ना 8.3 जो था वो नई वाली बुक में 8.3 को गायब कर दिया है, और जो पुरानी वाली बुक का 8.4 था उसको शिफ्ट कर दिया किस में? नई वाली बुक में 8.3 में। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो आइए एक एक क्वेश्चन लेते हैं और कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इससे पीछे जितने भी सारे प्रश्नावली है उन सभी को हम सॉल्व कर चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप लोग जाकर के देख सकते हैं। आप कैसे देखना आपके ऊपर डिपेंड करता है। आंख मार के देखो, चाहे हमारे तरह चश्मा लगा करके देखो। हम चश्मा लगा के देखते हैं, समझ रहे हैं ना। काहे लगाते हैं? ऊपर 10 गो ट्यूब लाइट है, एकरो लाइट है ना, तो सब लाइट हमारा आंखिया पे पड़ रहा है, आंखिया चौंघा जाते हैं, मतलब भकुआ जाते रहते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं? चश्मा लगा लेते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, आपको लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आइए हम शुरू करें, चलिए शुरू करते हैं। आइए तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम समझते हैं कि ये 8.3 के जितने भी सारे क्वेश्चन उन सभी को सॉल्व करने से पहले आपको कुछ फॉर्मूला की आवश्यकता होगी। फॉर्मूला समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे कि ये पहला फॉर्मूला, इससे 2 फॉर्मूला और ज्ञात हो जाएगा। ये दूसरा फॉर्मूला, इससे 2 फॉर्मूला और ज्ञात हो जाएगा। ये तीसरा फॉर्मूला, इससे भी 2 फॉर्मूला और ज्ञात हो जाएगा। टोटल हमें मिल जाएगा 9 फॉर्मूला। तो इस 9 फॉर्मूला को सबसे पहले हम समझ लेते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहां पे देखिए सबसे पहले क्या है, पहला फॉर्मूला क्या कहता है कि कॉस स्क्वायर ए प्लस के साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? तो 1 होता है। ये फॉर्मूला याद रखना। इसे ऐसे भी पूछ सकता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? तो आप कहेंगे 1। इसे उल्टा करके भी पूछ सकता है, पहले दे देगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे भी दे देगा, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे? 1 बोलेंगे। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब देखिए, तो सबसे पहले हम निर्माण करें फॉर्मूला का। तो ये आप समझ गए। अब यहां से कैसे होगा? जैसे आपसे हम पूछेंगे, अरे भैया बताओ तो कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? तो आप कहेंगे क्या? ये 1 है तो 1 लिखिए, ये प्लस का साइन स्क्वायर ए है ना, पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर ए। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। कोई हवट, कोई खुजली नहीं ना? नहीं दिक्कत। अब देखो प्यारे बच्चों, ये एक फॉर्मूला ज्ञात हो गया, तो मतलब ये पहला फॉर्मूला है ना, ये दूसरा फॉर्मूला, ऐसे आप कह सकते हो। अब देखिए इससे एक और फॉर्मूला ज्ञात कर सकते हैं। मान लो कि हमें अब रखना है साइन स्क्वायर को ही इस साइड, तो हम यहां पे लिख देते हैं साइन स्क्वायर ए तो ए। अब बराबर देखिए, ये 1 है तो 1, अच्छा साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर, बराबर तो बराबर, 1 है तो 1। अब प्लस के कॉस स्क्वायर है ना ए, इसको हम पक्षांतर करेंगे, यानी पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा? इधर माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो ये भी हमारे पास क्या हो गया? फॉर्मूला प्राप्त हो गया, राइट। कोई दिक्कत नहीं ना? दिक्कत भाई। तो ये फॉर्मूला हो गया, इसको ध्यान रखना, हमें जरूरत पड़ेगा प्यारे बच्चों, ठीक है। अच्छा, और फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं यहां से, इससे भी 2 फॉर्मूला और ज्ञात हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम मान लेते, चलो ये चौथा फॉर्मूला है, राइट। अब देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। मान लेते हैं कि आपसे पूछेगा कि कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? कॉट स्क्वायर ए बराबर, देखो ये तो एक फॉर्मूला है पहले कि कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर क्या होता है? तो कॉसेक स्क्वायर ए होता है, ये फॉर्मूला। इससे 2 फॉर्मूला और ज्ञात कर लेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे? जैसे मैंने लिया कॉट स्क्वायर ए और बराबर में हम इसको लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर ए, हमने लिख दिया। प्लस का 1 है, पक्षांतर करेंगे तब माइनस का 1 होगा। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। तो ये भी हमारे पास फॉर्मूला हो गया। आपसे कोई पूछेगा, ए बताओ रे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 क्या होता है? तो आप कहना कॉट स्क्वायर ए होता है, समझ रहा है ना। या कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है ऐसे भी पूछ देगा, तो आप कहना कॉसेक स्क्वायर ए माइनस के 1। कोई दिक्कत नहीं ना? दिक्कत। हाँ समझ गया ना। तो एक ये फॉर्मूला हो गया, इसको हम मान लेते 5वां फॉर्मूला, ठीक है। इससे एक और फॉर्मूला प्राप्त हो जाएगा। कैसे प्राप्त हो जाएगा भाई? वो देखना। अब हम आपसे पूछेंगे कि अगर ये सब हो गया, अब देखो करते क्या है, जैसे कॉट स्क्वायर ए है ना, कॉट स्क्वायर ए है तो ए रहने देते हैं। ये प्लस के कॉसेक स्क्वायर है, बराबर से इधर लिया तो माइनस के क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर ए हो जाएगा, राइट। क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर ए हो जाएगा। अब ये प्लस का 1 है, बराबर से उधर जाएगा तो क्या होगा?
माइनस का 1 होगा। क्या होगा? माइनस का 1। तो ये फॉर्मूला क्या नजर आया कि कॉट स्क्वायर ए माइनस के कॉसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? तो आप कहेंगे माइनस के 1। लेकिन हमें माइनस में नहीं रखना, हम क्या करेंगे? दोनों तरफ माइनस से गुना कर देंगे। अगर दोनों तरफ माइनस से गुना कर देंगे तो जो माइनस का है वो क्या हो जाएगा? प्लस का, और जो प्लस का है वो हो जाएगा माइनस का। तो इन दोनों तरफ हम माइनस से गुना करेंगे तो क्या होगा भाई? ये माइनस का कॉस स्क्वायर है, प्लस का कॉसेक स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लिख देते हैं कॉसेक स्क्वायर है प्लस का। करेक्ट। अब देखो ये प्लस का कॉट स्क्वायर है, ये हो जाएगा माइनस का कॉट स्क्वायर है, ये हम बाद में लिख दिए। ठीक है। अब बराबर में ये माइनस का 1 है, ये हो जाएगा प्लस का 1। राइट। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। तो ये हमारे पास कौन सा फॉर्मूला हो गया? छठा फॉर्मूला हो गया। राइट। समझ में आई बात? बहुत सिंपल था। पहले कॉट स्क्वायर 1 को रहने दिए, बराबर में कॉसेक स्क्वायर प्लस का 1 था, उधर जाने दिए, धकेल दिए, तो ये हो जाएगा माइनस का 1। राइट। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। फिर हमने क्या किया? एक और फॉर्मूला निकाल लिया। कॉट स्क्वायर है तो कॉट स्क्वायर है, अब ये कॉसेक स्क्वायर प्लस का था, इधर ले आया माइनस का हो गया। ठीक है, दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। अब बराबर में ये प्लस का 1 उधर जाने दिया माइनस 1। इसको हम क्या किए भाई? माइनस से दोनों तरफ गुना कर दिए। गुना करेंगे माइनस से तो जो प्लस का होगा वो माइनस का, जो माइनस का होगा प्लस का। तो ये भी एक फॉर्मूला ज्ञात हो गया। अब इससे भी एक फॉर्मूला ज्ञात हो जाएगा। 1 + tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर ए। ये भी एक फॉर्मूला है। ये हम मान लेते हैं ये 7वां फॉर्मूला है। क्या मां? 7वां फॉर्मूला है। आइए अब अगला फॉर्मूला का निर्माण करते हैं। जैसे ये tan स्क्वायर ए है ना, तो हम लिखते हैं tan स्क्वायर ए। अब बराबर में ये सेक स्क्वायर ए है ना, तो लिखेंगे सेक स्क्वायर ए। आई प्लस का 1 है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। राइट। तो आपसे अगर कोई पूछेगा कि सेक स्क्वायर ए -1 बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे tan स्क्वायर ए। राइट। ये भी आप सीख लिए। अगला फॉर्मूला का निर्माण करते हैं। आप कैसे निर्माण करेंगे भाई? ध्यान रखना। ये तो हो गया। अब यहां से ये कैमा 8वां फॉर्मूला हम बता देते हैं इसको। कैमा? तो 8वां फॉर्मूला। राइट। अब यहां से देखो, जैसे tan स्क्वायर ए है ना, तो आप क्या करो? tan स्क्वायर ए रहने दो, यहां ऊपर से ही सॉल्व करते हैं। देखो ये tan स्क्वायर ए है तो हम लिखेंगे tan स्क्वायर ए। करेक्ट, हमने कर दिया। अब ये प्लस का सेक स्क्वायर ए है, बराबर से इधर लाएंगे तो माइनस का सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। राइट। और बराबर प्लस का 1 है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 1। एक ये फॉर्मूला हुआ। लेकिन हम माइनस वाले को क्या करते हैं? हटा करके चलते हैं। तो आप क्या करो? दोनों में माइनस से गुना कर दो, सभी में। तो माइनस से गुना करेंगे तो जो प्लस का है वो माइनस, जो माइनस का वो प्लस। तो माइनस से सभी में गुना करेंगे तो ये माइनस का सेक स्क्वायर ए है वो क्या हो जाएगा? प्लस का सेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए। राइट। अब जो प्लस का tan स्क्वायर वो हो जाएगा माइनस का tan स्क्वायर। बाद में लिख दिए थोड़ा अच्छा लगे। अब बराबर में ये माइनस का 1 है तो ये हो जाएगा प्लस का 1। राइट। तो आपसे अगर कोई पूछे बताओ रे सेक स्क्वायर ए माइनस के tan स्क्वायर ए क्या होता है, तो आप कहेंगे 1 होता है। ठीक है। या ऐसे पूछे कि भाई सेक स्क्वायर ए माइनस के 1 क्या होता है, तो आप कहेंगे tan स्क्वायर ए। राइट। अगर आपसे पूछे कि 1 + tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे सेक स्क्वायर ए। तो ये भी हमारे पास फॉर्मूला हुआ। ये कैमा फॉर्मूला हुआ? 9वां फॉर्मूला हुआ। कैमा हुआ? 9वां फॉर्मूला हुआ। राइट। समझ में आई बात? हाँ भाई समझ में आ गई। अब यहां पे क्या करते हैं? कुछ और फॉर्मूला जान लेते हैं। यहां पे हम फॉर्मूला और लिख देते हैं। चलो शुरू करते हैं। इधर लिख देते हैं। अच्छा, आपसे कोई पूछे बताओ सर जी साइन थीटा बराबर क्या होता है, या साइन ए भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है भाई? तो आप कहेंगे 1/में कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या बोलेंगे? कॉसेक थीटा। अगर आपसे मैं पूछूं कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो बताएंगे 1/में में साइन थीटा। याद रखना ये सब फॉर्मूला, बस ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अगर मैं पूछूं कि आप बताइए कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे 1/में में सेक थीटा। क्या बोलेंगे? सेक थीटा। अगर मैं पूछूं आपसे कि बताओ सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो आप कहना क्या? 1/में में कॉस थीटा। क्या बोलना? कॉस थीटा। राइट। ये समझ गए। अगर मैं पूछूं कि आपसे कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो आप कहना कि 1/में में कॉट थीटा होता है। सर जी क्या होता है? कॉट थीटा। अगर मैं आपसे पूछूं कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो आप कहना 1/में में टेन थीटा होता है। सर जी क्या होता है? टेन थीटा। राइट। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया प्यारे बच्चों, टोटल 1 2 3 4 5 6 फॉर्मूला। राइट। अब नहीं है। अब इसमें एक और फॉर्मूला समझ लो। क्या फॉर्मूला समझना है भाई? अगर आपसे कोई पूछे ऐसे, है ना, कि चलो बताओ टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो आप क्या बोलना? साइन थीटा,
है ना। अब बट्टे में कॉस थीटा, क्या बोलना, कॉस थीटा। अगर आपसे कोई पूछे कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो आप क्या कहना, कॉस थीटा, इसको ऊपर कर देना, कॉस थीटा बट्टे में साइन थीटा। ये फॉर्मूला है। इन सभी को देख लिया तो आपका 8.4 जो है यानी 8.3 वो कंप्लीट हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो हाँ, आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। आइए अब हम क्या करते भाई, शुरू करते, एक एक क्वेश्चन लेते हैं, है ना। यहां से आप समझने का पूरा प्रयास करते हैं, गला फंस रहा है ना। आम खा लिए हैं, आम में क्या है, तो दूध जो होता है ना ऊपर का निकालते जो रहते हैं, अब वो निकाला नहीं ठीक से, अब वो में चला गया, गला फंस रहा है। लगता है कि जोकराई कर रहे हैं। पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, जोकराई नहीं करना है। चलो शुरू करें भाई। हाँ शुरू करते हैं भाई। इस प्रश्न को सॉल्व करते, कहता क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए से के और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। जैसा कि आप जानते हैं कि टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, इसमें से हमें दिया गया 3 त्रिकोणमितीय, एक ये और एक ये। इन सभी को कॉट ए के पदों में आपको लिखना है, मतलब ऐसे सॉल्व करना है कि कॉट ए आना चाहिए प्यारे बच्चों, है ना। तो आइए हल करते हैं। तो पहला हम सॉल्व करते हैं किसका, तो साइन ए का, साइन ए का। अब बताइए साइन ए यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है। हमने एक फॉर्मूला बताया था कि 1 बटे में कॉसेक थीटा बराबर होता है। किसी भी तरह ध्यान रखना कि कॉट ए लेकर के आना है, कोई भी फॉर्मूला लगाओ, खाली कॉट ए आना चाहिए, है ना, उसके पद में। तो 1 बटे कॉसेक ए लगा दिए। अब कॉसेक ए बराबर क्या होता है, क्या लगाएं कि कॉट ए के पदों में आ जाए। तो भैया आपको पता है कि कॉसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, फॉर्मूला हमने लिख दिया साइड में कि कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर ए। इस बात को ध्यान रखना। अब यहीं पे एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर मान लो कि इसका स्क्वायर हट जाता है यहां से, तो इधर क्या पड़ जाएगा, रूट पड़ जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। तो आप कह सकते हैं कि कॉसेक ए बराबर जो फॉर्मूला होगा कॉट स्क्वायर ए प्लस के 1 का रूट अंडर, राइट। कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत भाई, बस स्क्वायर हटा दिए तो रूट अंडर डाल दिए, है ना। तो हम कह सकते हैं भाई कि कॉसेक ए का फॉर्मूला होता है कॉट स्क्वायर ए प्लस के 1 और रूट अंडर, ठीक है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए, है ना, का रूट अंडर बराबर में कॉसेक ए, राइट। क्योंकि प्लस है, आगे करो पीछे करो, अरे कोनो दिक्कत नहीं है। 4 2 जोड़ेंगे तो 6 होगा, और 2 4 जोड़ेंगे तो ये 6 होगा, समझ रहा है ना। तो आगे पीछे कर सकते, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। तो हम कह सकते हैं कि कॉसेक ए बराबर क्या होता है भाई, यहां पे लिख दो कि 1 और बट्टे में कॉसेक ए बराबर वही कॉट स्क्वायर ए माइनस नहीं प्लस का 1 का रूट अंडर, बस। अब देखो कहता था कॉट ए के पदों में बताइए, देखिए कॉट ए के पदों में है कि नहीं है, कॉट है ना इसमें, बस हो गया, ये हमारे पास आंसर निकल के आ गया। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब हम क्या करेंगे भाई, अब का कुछ मत करना, हम जो करेंगे वही करना। अब क्या करेंगे भाई, ल भैया, अब ल औरी पढ़ा भाई, गाना तो फेमस हो गया है यार, है ना, एसडीएम वाले। ल ई हो गया। अब हम क्या करते हैं, दूसरा हम सॉल्व करते हैं। दूसरा सेक ए को हमें क्या करना है, सेक ए को हमें क्या करना है भाई, किसके, कॉट ए के पदों में ज्ञात करना है। तो देखो सेक ए को डायरेक्ट कॉट ए में तो ना ले जा सकते हैं, सेक को लेकिन 10 में जरूर ले जा सकते हैं, और जब 10 में ले गए तो कॉट में भी बदल सकते हैं, है ना। तो सेक ए को हम अगर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, जरा ध्यान से देखिए भैया, कि अगर मैं आपसे पूछूं कि जैसे सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे 1 + 10 स्क्वायर ए। लेकिन अगर स्क्वायर हटा दूं यहां से तो क्या होगा, यहां पे रूट पड़ जाएगा। समझ में आई बात, यहां से अगर स्क्वायर हटा देंगे तो यहां क्या पड़ जाएगा, रूट पड़ जाएगा, रे चौपट, है ना। तो सेक ए बराबर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 + 10 स्क्वायर ए का रूट अंडर। तो हम लिख देते 1 प्लस में 10 स्क्वायर ए का रूट अंडर, है ना। अब कॉट में लाना, जब 10 में लिया तो कॉट में ऐसे ही आ जाएगा। फॉर्मूला बताए थे कि 1 प्लस में, अरे भाई टेन थीटा बराबर क्या होता है, 10 ए बराबर क्या होता है भाई, हमने बताया था ना कि 1 बटे में कॉट ए होता है। क्या होता है, कॉट ए, बस वही पुट कर देना है। तो 1 बटे में लिख देंगे कॉट ए, है ना। लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे भाई, इसका स्क्वायर कर देंगे। हे सही से लिखाओ ना, दूसरा अथी ले लेते कलर, ये स्क्वायर है ना, 1 बटे कॉट स्क्वायर है। अब इसका रूट अंडर डाल दो, बस सिंपल हो गया। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत भाई, आप चाहो तो पूरा एक साथ स्क्वायर कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे ये है ना, हम आपको बता देते हैं,
इस पूरे का स्क्वायर कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो भाई, इनको तोड़ोगे तो वही आएगा हमारे पास कि 1 प्लस में 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, कॉट ए का स्क्वायर करेंगे तो कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, राइट। ये हमारे पास आंसर आ गया। तो ये देखो, ये कॉट ए के पदों में है कि नहीं है, तो बिल्कुल है कॉट ए के पदों में, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब क्या करेंगे भाई, अब कुछ नहीं करेंगे, अब हम अगला सॉल्व करेंगे। अब किसको, सेक ए को हो गया, टेन ए को, अरे भैया टेन ए को हमें सॉल्व करना है, ये तीसरा है हमारे पास, ये तो और ही आसान है। टेन ए बराबर क्या होता है, अरे 1/में कॉट ए होता है, आपको पता नहीं फॉर्मूला, 1/में क्या होता है कॉट ए, ये आंसर हो गया। लो हमने सॉल्व कर दिया, कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत मजा आ रहा है, हाँ भाई आपने सॉल्व कर। देखो कोई भी फॉर्मूला लगाना, बस मन में ये पक्का विश्वास रखना कि ये भैया हमारा तलाना है क्या, देख सकते हो कॉट, कुछ को मतलब यहाँ कर किसी को भी सॉल्व करो, हमें कॉट में लाना है कैसे भी उठा के पटक देना एग्जाम में समझ गया ना। चलिए अब हम दूसरा सॉल्व करते हैं। दूसरा क्या कहता है भाई कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। भाई सेक ए के पदों में लिखना है, त्रिकोणमिति के जितने भी अनुपात है, तो त्रिकोणमिति के जितने भी अनुपात कौन कौन है हम यहाँ पे लिख देते भाई, जैसे कि साइन ए है ना, उसके बाद क्या है कॉस ए है, सेक ए तो है ये है, रहने तो कोई दिक्कत नहीं, सेक ए हो गया, उसके बाद क्या हो गया साइन कॉस टेन भी हो गया, उल्टा पुल्टा लिख दे उसमें कोई दिक्कत नहीं, हम त्रिकोणमितीय अनुपात लिख रहे हैं, बस इतना याद रखना। ओके, टेन ए कॉट ए कॉसेक ए है ना, कॉसेक ए, तो भाई इन सभी को हमें क्या करना है, सेक ए के पदों में ज्ञात करना है। क्या करना है, सेक ए के पदों में ज्ञात करना है। इसको ये तो सेक ए तो पहले से मौजूद है, तो इसको छोड़ देना, ये 5 बच जाएंगे, उसको हमें क्या करना है, सेक ए के पदों में ज्ञात करना है। तो आइए पहला हम सॉल्व करते हैं, ऐसे साइन ए को सॉल्व करते हैं। अब आप सोचो कि साइन ए को कैसे तोड़े कि सेक ए आ जाए, तो साइन से डायरेक्ट सेक में नहीं आता। आप सोचो, साइन से कॉस तो ला सकते हैं, कॉस से सेक भी आ जाता है ना, तो साइन से कॉस हम कैसे ला सकते हैं भाई, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए एक चीज कि साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो 1 होता है। अगर हम ऐसे पूछे, क्योंकि हमें साइन कन्वर्ट करना है, अगर मैं ऐसे पूछूं कि साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे 1, प्लस का है ना, पक्षांतर कर देंगे तो माइनस के कॉस स्क्वायर ए होता है। तो जब साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस के कॉस स्क्वायर ए हो रहा है, अगर हम कहें यहाँ पे कि ये भैया साइन ए बराबर क्या होगा, तो स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या पड़ेगा, रूट पड़ेगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का क्या पड़ेगा, रूट पड़ेगा। लो भैया, तो साइन ए बराबर डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आइए चढ़ा देते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए होता है, लो रूट अंडर डाल दो, हो गया। तो ये कॉस ए है, कॉस के पदों में आ गया, हमें तो सेक के पदों में लाना है, बस बड़ी सिंपल है रे भैया। आपका करना 1 माइनस में कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/में में सेक ए होता है ना, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, बस ये फॉर्मूला हो गया। लो भैया हमारा आंसर निकल के आ गई, राइट। तो आपने समझ लिया। अब क्या करेंगे भाई, अब क्या करेंगे, ढोल बजाएंगे, ढोल नहीं बजाएंगे, बढ़िया से एक और सॉल्व करेंगे। लो हमने यहाँ पे साइड में रख दिया, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा होगा। आइए अगला सॉल्व करते हैं, है ना। अब किसको सॉल्व करेंगे भाई, अब हम सॉल्व करते हैं, तू हट, दूसरा को कलर दूसरा ले लेते हैं, दूसरा सॉल्व करेंगे किसको, तो कॉस ए को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो गया, अरे भाई मच्छर मार रहा कि कॉस ए, अच्छा कॉस ए को सेक ए के पदों में ज्ञात करना है, तो बड़ा सिंपल है। कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो 1/में में सेक ए फॉर्मूला होता है। लो हमने बदल दिया, ये हमारे पास आंसर आ गया, राइट। अब हम क्या करेंगे भाई, तीसरा को सॉल्व करेंगे और सेक ए को छोड़ ही दो, सेक ए तो खुद पद में है ना। अब हम किसको बदल लें, 10 को बदल लें भाई, चलो 10 को बदल लेते हैं भाई। 10 ए को हमें किस में कन्वर्ट करना है, सेक ए के पदों में, तो एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, हमने यहाँ पे लिख दिया है भाई, है ना। क्या लिख दिया जरा ध्यान से देखो कि सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 प्लस में 10 स्क्वायर ए होता है। अब यहाँ से गौर से देखना कि अगर मैं सिर्फ पूछूं कि 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो ये प्लस का 1 है, शिफ्ट हो जाएगा इधर आकर के माइनस का, है ना, यही ना होगा भाई। तो हम कह सकते हैं कि अगर ये वाला 10 स्क्वायर बराबर अगर आपसे पूछे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देख यहाँ पे देखो
टेन स्क्वायर ए बराबर अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या कहेंगे कि सेक स्क्वायर ए माइनस के 1 कहेंगे, यही ना कहेंगे। अगर यहां से स्क्वायर हट जाता है तो इधर क्या पड़ेगा, रूट पड़ जाएगा। यहां से क्या है भाई, स्क्वायर अगर हट जाता है तो क्या पड़ेगा, रूट पड़ेगा। तो लो भैया हमने क्या किया, यहां से स्क्वायर हटा दिए तो इधर पड़ गया रूट। मतलब टेन ए बराबर क्या होता है फॉर्मूला, सेक स्क्वायर ए माइनस के 1 होता है। तो टेन ए का फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है भाई, सेक ए, है ना, सेक स्क्वायर ए माइनस के 1 का रूट अंडर, राइट। ये हमारे पास आंसर निकल के आ गया। कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत भाई नहीं, दिक्कत हो सकता है। हेलो हेलो हेलो, हाँ चलो 20 मिनट ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, दूसरा हमने सॉल्व कर लिया, टेन ए हो गया, कॉट ए को सॉल्व कर ले। हाँ कॉट ए को सॉल्व कर लेते हैं, तीसरा नहीं चौथा, कॉट ए को कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम लिखेंगे कॉट ए। तो भैया कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है, आप कहेंगे सर 1/10 ए होता है। क्या होता है, 10 ए होता है। जब इसको सॉल्व करेंगे 1 तो 1। अब बताइए 10 ए का फॉर्मूला क्या होता है, तो अरे भैया देख लो कि 10 ए का फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस के 1 का रूट अंडर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का रूट अंडर। लो भैया सेक ए के पदों में ज्ञात हो गया, तो लो ये आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो आपने इसको क्या किया भाई, बेहतरीन तरीके से समझ लिया, है ना। अब क्या करेंगे भाई, है ना, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगला सॉल्व करेंगे। चौथा हो गया, पांचवा को सॉल्व करते हैं भाई। पांचवा हमारे पास क्या है, कॉसेक ए बराबर। तो कॉसेक ए बराबर हम सॉल्व करेंगे, है ना। कॉसेक ए बराबर हमको लेके जाना है किस में, तो साइन ए के पदों में हमको लेके जाना है। तो कॉसेक ए को अगर साइन में बदल ले, है ना, और साइन को बदल ले किस में, इसमें बदल ले, तो ये आ जाएगा फिर। हाँ कोई दिक्कत नहीं, आइए बदल लेते हैं। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है भाई, है ना, ये आपसे कोई पूछे तो क्या बताइएगा, आइए लिखते हैं। कॉसेक थीटा बराबर याद रखना 1 में साइन ए होता है। क्या होता है, साइन ए होता है। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे भाई 1 तो 1। अब बताइए साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, तो हमने यहाँ पे लिखा है कि साइन ए का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का रूट अंडर। तो हम लिखेंगे क्या, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए का रूट अंडर, करेक्ट। अब यहाँ से हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, 1 तो 1। अब देखो 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, 1 में सेक थीटा होता है। क्या होता है, सेक थीटा। अब यहाँ पे देखो स्क्वायर लगा है, तो हम यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, रूट लगा देंगे, बस सेक ए के पदों में आ गया। देखिए भाई इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे ना तो सब अलग अलग तरीके से भी सॉल्व कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और अलग अलग आंसर भी आ सकते हैं, इसीलिए बुकवा में नहीं दिया होगा, समझ रहे हैं ना। तो ये हमारे पास आंसर निकल करके आ गया, राइट। तो हमने सभी को बदल दिया, किसके पद में, सेक ए के पद में, राइट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। आइए अगला प्रश्न सॉल्व करते। देखो इसमें एक चीज है कि नई वाली बुक में क्या था, नई वाली बुक में, पुरानी वाली बुक में देखेंगे तीसरा में कुछ और क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन था जो नई वाली बुक में छोड़ दिया है, उसको हटा ही दिया गया है, समझ रहे हैं ना। तो तीसरा में क्या हुआ कि चौथा वाला जो भी क्वेश्चन था ना, तीसरा में शिफ्ट कर दिया है नई वाली बुक में, ठीक है। अब पुराने वाली बुक में जो तीसरा में 2 क्वेश्चन था उसको हटा दिया है नई वाली बुक में। इस बात को ध्यान रखना, मैं थोड़ा यहाँ पे इसलिए जिक्र कर लिया हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, है ना। आइए तीसरा प्रश्न सॉल्व करते। कहता है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, हम तो चुनेंगे सही विकल्प। हल करते हैं। डायरेक्ट कर लेते भाई, ये 9 कॉमन लेंगे तो क्या होगा हमारे पास हो जाएगा सेक स्क्वायर ए और माइनस में 10 स्क्वायर ए। कॉमन लेने का मतलब समझते हैं कि उससे हम भाग देते, जैसे 9 कॉमन लिए तो 9 से इन सभी में भाग देंगे, तो 9 से 9 कट जाएगा तो बचेगा सेक स्क्वायर ए, माइनस तो माइनस 9 से 9 कट जाएगा तो बचेगा 10 स्क्वायर ए, समझ रहे हैं ना। तो ये आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं भाई कि 9 गुने में सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 1 होता है। अब देखो 9 से 1 में गुना करेंगे तो 9 होगा, यही हमारे पास क्या हो गया, आंसर निकल के आ गया। तो 9 देखो किस में है भाई, ऑप्शन बी द राइट आंसर, राइट, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास क्या है भाई, दूसरा सॉल्व करते हैं। कहता है 1 प्लस में टेन थीटा प्लस में सेक थीटा इंटू 1 प्लस में कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा बराबर है। ये तो बड़ा सिंपल है, कैसे सॉल्व करेंगे देखना, यहाँ पे लिखेंगे हल। हमने लिखा हल। अब क्या करते हैं भाई, 1 तो 1 प्लस तो प्लस, टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ, एक बार इसको नोट कर लेना, नीचे लिख लेना, ठीक है। तो टेन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है भाई, ये होता है साइन थीटा बटे में क्या होता है भाई, कॉस थीटा। साइन थीटा बटे में
कॉस थीटा, ये मैंने लगा दिया। अब प्लस में सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1/में कॉस थीटा, वैसा ही लगाना, थीटा रखो जिससे हमें आसानी हो सॉल्व करने का, ठीक है। कॉस थीटा हमने लगा दिया। अब क्या करेंगे, इधर बच गया 1 प्लस में कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो वो होता है कॉस थीटा और बट्टे में साइन थीटा, ठीक है, माइनस के कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है भाई, वो होता है 1 में कॉसेक थीटा का होता है 1 में साइन थीटा, राइट। ये मैंने लगा दिया। अब आपको क्या करना है भाई, एलसीएम ले लेना है। कैसे लेंगे, देखो इसके नीचे तो एक छिपा ही रहता है, राइट, इसके भी नीचे क्या छिपा है, एक छिपा ही रहता है। अब इसमें एलसीएम लेंगे कॉस थीटा 1 में, तो क्या होगा एलसीएम भाई, कॉस थीटा होगा, क्या होगा, कॉस थीटा, राइट। हमने एलसीएम ले लिया। अब 1 से कॉस थीटा में भाग देंगे तो कॉस थीटा से 1 में गुना करेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, कॉस थीटा। प्लस है तो हम लिखेंगे प्लस, कॉस थीटा से कॉस थीटा में भाग देंगे तो भागफल 1 से साइन थीटा में गुना करेंगे तो क्या होगा, साइन थीटा हो जाएगा, राइट। प्लस तो प्लस, कॉस थीटा से कॉस थीटा में भाग देंगे तो भागफल 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1, ये हमारे पास आ गया, राइट। अरे कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत भाई। अब इधर सॉल्व करते हैं, इसमें एलसीएम क्या होगा, साइन थीटा होगा, तो बटार के जोड़ घटाओ तो आता ही कर लेंगे। 1 से साइन थीटा भाग दिए तो साइन थीटा से 1 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा, राइट। प्लस है तो प्लस, साइन थीटा में भाग दिए भागफल 1 से कॉस थीटा में गुना किए तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, राइट। माइनस तो माइनस, साइन थीटा में भाग दिए तो भागफल 1 से 1 में गुना किए तो 1 हो जाएगा, राइट। देखो मैथ जो होता है ना प्रैक्टिस का चीज होता है, कौन फॉर्मूला कहाँ पे लगेगा इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, खूब बनाना पड़ेगा, तब आपको देखते ही क्वेश्चन पता चल जाएगा, ओ यहाँ पे ये फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे फन्ना फॉर्मूला लगेगा, है ना। ठीक है, चलिए अब हम क्या करें भाई, अगला ले लेते हैं, अगला स्टेप लेते हैं। इसमें क्या होगा भाई, कुछ नजर आ रहा है, देखिए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इधर है, इधर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, जैसे ये कॉस थीटा है ना तो हम लिख देते हैं कॉस थीटा और प्लस में ये साइन थीटा तो साइन थीटा और ये प्लस में 1 तो 1 हम रहने देते हैं और बटा में कॉस थीटा है तो हम लिखते हैं कॉस थीटा, राइट। अब देखो इंटू तो इंटू, यहाँ पे एक चीज़ परिवर्तन करेंगे, जैसे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है ना तो इसमें हम हेर फेर कर सकते हैं, पहले कॉस थीटा लिख सकते हैं भाई, है ना, और बाद में साइन थीटा, क्योंकि प्लस है तो इधर उधर कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब इधर माइनस का 1 है तो माइनस का 1, बस बदल दिए, तराजू को घुमा दिए हैं, समझ रहे हैं ना। अब देखो ये साइन थीटा है तो साइन थीटा लिख दो। अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करेंगे, अब बैंड बाजा बजाएंगे। रे भैया ई पूरा को ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं, इस पूरा को ए मान लेते हैं और इसको क्या मानते हैं, बी मानते हैं। तो हमने इस पूरा को ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको हमने ए मान लिया और इसको हमने क्या मान लिया, बी मान लिया, ठीक है। तो आपको नजर आएगा ये ए प्लस बी, ये हो जाएगा ए माइनस बी, करेक्ट, ये हो गया। अब देखो भाई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, वो होता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, यही ना होता है फॉर्मूला। तो इतना के रूप में ये दिया गया है और इतना के रूप में हमको लेकर के आना है, तो बड़ा सिंपल है, हम लेके आ जाएंगे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लाइए, तो ए स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा कि कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा का होल स्क्वायर मैंने कर दिया, राइट। अब प्लस में, अब देखो माइनस में सूत्र में तो माइनस बी स्क्वायर, तो बी की जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होता है, ठीक है। अब इधर क्या करेंगे भाई, अब देखो कॉस थीटा से साइन थीटा में क्या होगा, गुना हो जाएगा, तो हमारे पास क्या होगा कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, राइट, हमने लिख दिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे भाई, इस साइड हम सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, अब प्लस 2ab, उस पर हम सॉल्व करेंगे। तो आइए क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं भाई, लगा देते हैं फॉर्मूला। ए स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, अब प्लस में बी स्क्वायर, तब बी स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तब बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा। अब प्लस 2ab, तो 2 ए के जगह पे क्या है हमारे पास कॉस थीटा, तो हम लिखेंगे क्या कॉस थीटा, इंटू बी के जगह पे क्या है साइन थीटा, तो हम लिखेंगे क्या साइन थीटा। तो ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको हमने तोड़ दिया। अब माइनस का 1 है तो हम लिखेंगे क्या माइनस का 1। अब बटा लगाइए, बटा लगा देंगे। अब हमारे पास क्या बचा कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, यही ना बचा नीचे,
है ना, ये बच गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है, हम लिखेंगे नहीं, ना तो तू सब बाद में कहेगा कैसे आ गया। देख यार, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, इस बात को ध्यान रखना। अब ये 1 नहीं तो सॉल्व कर देते हैं, तो लोग है बड़ी बदमाश, खुजली उजली होने लगेगा तुम लोगों को। लो भैया हम सॉल्व कर देते हैं, कहेला कौन जाएगा मार खाने तोरा लोग से। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है भाई, तो 1 के बराबर, तो हमने 1 लिख दिया, है ना। अब प्लस में 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया, राइट। अब ई माइनस का 1 बच गया, तो ई माइनस का 1 हमने लिख दिया, दिख रहा है साइड में, ये माइनस का 1 है, ठीक है। अब देखो बट्टे में कॉस थीटा, है ना, इंटू में साइन थीटा, नीचे वाला बच गया। अब ध्यान से देखना, रे चौपट लाल गिरधारी, ये प्लस का 1 है और ये माइनस का 1 कट गया, तो हमारे पास बचा क्या, सिर्फ 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना, और नीचे बच गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, राइट। अब यहाँ पे कटने वाला क्या है, कट जाएगा क्या कि साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, तो हमारे पास बचा क्या 2, यही हमारे पास 2 आंसर निकल के आ गया, राइट। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत 2 देख लो कहाँ है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बताओ कहीं खुजली नहीं ना। आइए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं, तीसरा सॉल्व करते हैं, वो है ना अलग है, ठीक है। अब हम इसको हल करते हैं भाई। लो भैया हमने हल कर दिया, राइट, दिख रहा है ना। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1 बटे में कॉस थीटा होता है, आपको पता है ना, कॉस थीटा। अब प्लस में टेन थीटा का फॉर्मूला 1 बटे कॉट थीटा, 1 बटे कॉट थीटा लगाएंगे कोई बातें नहीं बनेगा, कॉस और साइन के फॉर्म में देखना हमेशा चेंज करके, इस तरीके का फॉर्म हमेशा कॉस और साइन में बदलता रहता है। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा भाई, कॉस साइन के रूप में, तो वो होता है साइन थीटा नहीं, ए है चौपट लंपट, ए है हटने रे, हाँ ए है ये, है ना। अब प्लस में टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन ए, यानी टेन ए बराबर साइन ए बटे में कॉस ए, राइट, कॉस ए, ये हो गया। अब लगा दो, अब इधर क्या बचा 1 माइनस में साइन ए, तो साइन ए, करेक्ट। अब देखो भाई यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे, कॉस ए का एलसीएम लेंगे तो कॉस ए हो जाएगा, क्लियर। कॉस ए से कॉस में भाग दिए भागफल 1, 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा, प्लस में कॉस ए से कॉस में भाग दिए भागफल 1, 1 से साइन ए में गुना करेंगे तो साइन ए हो जाएगा। बतिया समझ में आइल। अब इधर देखो 1 माइनस में साइन ए है तो साइन ए। अब ध्यान से देखना, इसके नीचे तो 1 छिपा रहता है, छिपा रहता है कि नहीं। अब गौर से देखना, क्या क्या देखो भाई, ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी पे जा रहा है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है भाई, तो आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है कि नहीं। इस पे हम तोड़ेंगे, ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, फिर माइनस तो माइनस, बी स्क्वायर तो बी के जगह पे साइन है, आ स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर ए कर दो, और बट्टे में कॉस ए से 1 में गुना करेंगे तो कॉस ए हो जाएगा, राइट। अब यहां से क्या करेंगे, 1 माइनस के साइन स्क्वायर का सूत्र होता है भाई, यहां पे लिख लेना कि 1 ऐसे नहीं, 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है भाई, कॉस स्क्वायर ए होता है, राइट। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए बट्टे में क्या हो जाएगा, कॉस ए, राइट। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे, कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं, कॉस ए गुने में कॉस ए, लिख सकते कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और बट्टे में कॉस ए है तो कॉस ए हमने लिख दिया। अब इसको काटने का मन है तो काटो, और ना काटने का मन है तो नाच करो, लो काटो, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, तो बच गया हमारे पास क्या, कॉस ए, यही हमारे पास क्या हो गया, आंसर निकल के आ गया, राइट। कॉस ए कहाँ है भाई, ये हमारे पास ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, करेक्ट ना। तो ये आपने समझ लिया भाई। आगे बढ़े, आइए अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न ये चौथा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, क्या होता है, जो भी होगा देखा जाएगा। सूत्र तो हम आपको बता दिए हैं, हल करते हैं यहाँ से डायरेक्ट, है ना। देखो जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना तो क्वेश्चन में मत सॉल्व करना, इसको एक बार लिख लेना, आप लोग होशियार लिख लेंगे। हम यहाँ से डायरेक्ट लिख रहे हैं, फॉर्मूला लगा रहे हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो आप कहेंगे सर सेक स्क्वायर ए होता है ना। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो कॉसेक स्क्वायर ए होता है, राइट। अब इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ से,
है ना, तो क्या होगा सेक स्क्वायर ए अब बटे कॉस स्क्वायर ए। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है भाई 1 बटे में कॉस थीटा होता है, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर के रूप में डालो, बटा लगाइए, है ना। कॉसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है तो 1 बटे में साइन स्क्वायर ए होता है, राइट। ये हमने लगा दिया। अब इसको हम इधर सॉल्व करेंगे तो आपको क्या लगता है कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, इधर देख लो। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1 बटे में कॉस स्क्वायर ए है तो कॉस स्क्वायर ए, मेन बटा है, बटा का मतलब भाग होता है, भाग को गुना में ले जाएंगे तो नीचे वाला ऊपर जाएगा, यानी साइन स्क्वायर ए ऊपर जाएगा और ऊपर वाला नीचे आएगा, यानी एक नीचे आएगा। अब यहाँ से क्या कटने वाला है, यहाँ से एक कैंसिल, तो बचेगा क्या साइन स्क्वायर ए अब बट्टे में कॉस स्क्वायर ए। अब बताइए बुआ साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, अरे टेन थीटा के बराबर होता है, लेकिन ये दोनों पे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर रह जाएगा, टेन स्क्वायर ए आएगा इसका आंसर, है ना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कोनो दिक्कत नहीं ना, दिक्कत भाई समझ में आइल, हाँ समझ में आ गई। आइए अगला प्रश्न ले लेते हैं, ये वाला चौथा का आप सॉल्व करेंगे ना। देखो भाई पुरानी वाली बुक में देखेंगे तो ये 5 में नजर आएंगे, 5वां में नजर आएंगे, समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, हम नई वाली बुक से पढ़ रहे हैं। आइए क्वेश्चन में वह है और कुछ नहीं है, ठीक है। आइए अब सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सिद्ध करने वाली क्वेश्चन है, तो सिद्ध करने वाली क्वेश्चन में अब क्या करते हैं भाई, तो इधर कौन सी साइड होता है, इधर कौन सी साइड है आपके, इधर देखिए लेफ्ट हैंड साइड, इधर राइट हैंड साइड, तो ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड, इधर हमारे पास है राइट हैंड साइड। कभी कभी एक 11th का हम क्वेश्चन प्रूव करने वाला सॉल्व कर रहे थे, 2 क्वेश्चन तक इधर राइट हैंड साइड लिख दिया, इधर लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया। लड़का सब कहेगा ये भांग खा के आया था, है ना, कि गांजा फूक के आया था, पता नहीं, हम कुछ नहीं खाए थे, बनाते वक्त हो जाता है तो लोग हंगामा करने लगते हो, ये हो गया वो हो गया, जना लगता है कि पहाड़ टूट गया। हाँ अब देखो भाई सॉल्व करो, तुम भी सॉल्व करना, लगातार लगातार तुम सॉल्व करो एक चैप्टर लेकर के, ठीक है। तो कहीं ना कहीं तो जरूर मिस्टेक कर देगा, समझ रहा है ना। तो मैथ जो होता है एक मिस्टेक हुआ गेम ओवर, 1 मिस्टेक गेम ओवर, समझ रहा है ना, खतरे में हो जाओगे तुम लोग। हेलो हेलो हाँ ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई, कॉसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर है, ये लेके आना है। तो रे भैया कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1 बटे में साइन थीटा, और माइनस में कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, है ना। इन सभी पे होल स्क्वायर है तो हम होल स्क्वायर लगा देंगे, बराबर में ये हमको लेके आना है, ठीक है। साइन थीटा एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास साइन थीटा हो जाएंगे, करेक्ट। साइन थीटा भाग दिया भागफल 1 से 1 में गुना करेंगे तो क्या होगा भाई 1 होगा, तो 1 माइनस में साइन थीटा में भाग दिए तो भागफल 1 से कॉस थीटा में गुना किए तो कॉस थीटा, राइट। ये हमारे पास हो गया। अब इस पर होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इन दोनों पे होल स्क्वायर अगर हटाएंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1 माइनस के कॉस थीटा का इसका होल स्क्वायर, और बट्टे में इसका हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि दोनों पे था, तो ऊपर भी कर दिए नीचे भी कर दिए। अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो क्या नजर आएगा, तो आप ऐसा करो कि 1 माइनस में कॉस थीटा लिख लो, है ना, इनटू में रहने दो भाई, रहने दो, का रहने दो, इसका स्क्वायर ही रहने दो। अब बट्टे में साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होता है भाई, तो 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा होता है, क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा होता है, समझ रहे हैं ना। हमको ये वाला लेकर के आना है, कोई दिक्कत नहीं, हम लेके चले आएंगे। जब उधर बराबर आया तो इधर या का निशान लगा दो, समझ रहे हैं ना। ओके अब इधर हम सॉल्व करते हैं इसी चीज को। अब देखो भाई 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 बार, 1 माइनस में कॉस थीटा, है ना, इंटू में 1 माइनस में कॉस थीटा, राइट, क्योंकि 2 बार है, इसका होल स्क्वायर इसका 2 बार हम लिख सकते हैं आसानी से, तो हमने 2 बार लिख दिया। अब बट्टा लगाइए। अब यहाँ पे एक चीज गौर कीजिएगा कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अगर 1 का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है 1 ना होता है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे जा रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो उस पर तोड़ देंगे ए प्लस बी, यानी 1 प्लस में कॉस थीटा, है ना, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए के जगह पे 1 है और माइनस बी के जगह पे क्या कॉस थीटा है, मैंने कर दिया। अब बराबर में हमको ये लेके आना क्या, ये वाला पार्ट। अब देखो भाई यहाँ पे कटने वाला है तो काटो, ना कटने वाला है तो नाचो। 1 प्लस कॉस थीटा है, देखिए 1 माइनस कॉस थीटा ये कट गया,
तो बचा क्या हमारे पास, बच गया कि 1 माइनस में कॉस थीटा और बट्टे में क्या बचा 1 प्लस में कॉस थीटा, यही ना बचा। यही ना लेके आना था, देखो 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस में कॉस थीटा आ गया लेकर के हमने, है ना, लेकर के आ गया ना, दिख रहा है ना भाई 1 माइनस में आराम से दिखना रे, मजा आ गया। ये क्या कर रहे हैं, कुछ भी है, हटा 1 माइनस में कॉस थीटा अब बट्टे में 1 प्लस में कॉस थीटा, तो ये हो गया। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया राइट हैंड साइड, प्रूव। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत भाई। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ये दूसरा सॉल्व करते हैं भाई। दूसरा को कैसे सॉल्व करेंगे, है ना, कैसे सॉल्व करेंगे, नाच के सॉल्व करेंगे, नाच के पलंग तोड़ के सॉल्व करेंगे। आइए सॉल्व करते हैं। हाई भैया कॉस ए बट्टे में 1 प्लस के साइन ए आप प्लस 1 प्लस के साइन ए बट्टे में कॉस ए आप बराबर लेकर के आने 2 से के, हाँ ऐसी आसानी से आ जाएगा। अरे भैया सबसे पहले तो एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने आता है ना, लेने आता है तो कोई दिक्कत नहीं। 1 प्लस के साइन ए इधर कॉस ए, दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या होगा भाई कॉस ए इंटू 1 प्लस के साइन ए, यही एलसीएम लेकर के आएंगे। ठीक है, अब क्या करेगा भैया, लो भैया क्या करेंगे, देखिए अरे 1 प्लस साइन ए से भाग देंगे इसमें, तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा तो कॉस ए बचेगा, और कॉस ए से कॉस ए में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। समझ ली बात, प्लस है तो प्लस, कॉस ए से इस समी में भाग देंगे तो कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा तो बचेगा 1 प्लस साइन ए। अब 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए में गुना करेंगे तो आप लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का क्या लिखेंगे भाई होल स्क्वायर, हमने लिख दिया। अब बराबर में हम लिख देंगे 2 सेक ए, करेक्ट ना, तो ये आपने समझ लिया। अब क्या करेंगे भाई, अब देखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए है तो लिख लो कॉस स्क्वायर ए, करेक्ट। अब प्लस तो प्लस, अब यहाँ पे देखना क्या करना है, 1 प्लस के साइन ए का होल स्क्वायर है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हो ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उस पर तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, अब प्लस बी स्क्वायर, बी के जगह पे क्या साइन है तो साइन स्क्वायर कर दो, अब प्लस 2ab तो 2 साइन, देखो भाई 2 साइन, जैसे 2ab तो 2 ए के जगह पे 1 है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, गुना करेंगे तो वही होगा, तो 1 छोड़ दिए, बी के जगह पे साइन है तो साइन ए लिख दिए। समझ में आई बात, डायरेक्ट हमने कर दिया, इसको तोड़ोगे तो इतना ही आएगा। तो लोग होशियार है, 10वां में कब सीखेगा, आना चाहिए, मतलब मारेंगे कान के नीचे भवन से कि बहरे हो जाएगा, समझ रहा है ना। तो ये सब आ गया, हमने कर दिया ऊपर का कांड। अब नीचे का कांड क्या करेंगे भाई, नीचे में कोई कांड नहीं है। अब ये कॉस है तो कॉस ए लिखो, अब 1 प्लस में साइन है तो साइन ए लिखो। हाँ अब क्या होगा भाई, अब क्या होगा देखते जाइए। अरे भैया कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि कॉस स्क्वायर ए और प्लस में साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, रे भैया 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 होता है, तो ई1 जोड़ेंगे तो टोटल हो गया 2, समझ रहा है। तो बचा क्या प्लस में, अब बच गया ये 2 साइन ए, लो भैया डायरेक्ट कर दिए। अब बट्टे में, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ए इंटू 1 प्लस के साइन ए। अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करना, अब देखो 2 कॉमन लेना है, इसमें 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, कॉमन लेने का मतलब भाग देना, तो 2 कॉमन लिए तो 2 से 2 में भाग देंगे तो भागफल 1 आएगा। अब प्लस में 2 से 2 साइन ए में भाग देंगे तो 2 से 2 तो कट जाएगा तो बचेगा साइन ए, तो साइन ए है ना। अब बट्टे में क्या आ गया भाई, कॉस ए इंटू में 1 प्लस में साइन ए, है ना। अब ये हो गया। अब क्या करेंगे भाई, ई चलवा से ई चलवा काट देंगे, दोनों सेम है तो कट गया। तब बचा क्या भाई हमारे पास, बच गया इधर देखिएगा, बच गया इधर 2 बट्टे कॉस ए, क्या लिखेंगे 2 बट्टे में कॉस ए बचा, है ना। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि 2 बट्टे कॉस है ना, इसको लिख दो 2 गुने में 1, क्योंकि 2 को 2 गुने में 1 लिख सकते हैं, 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2। अब बट्टे में कॉस ए तो बट्टे में कॉस ए लिख देते हैं बराबर। अब बताइए 2 तो 2 और 1 बट्टे कॉस ए क्या होता है, 1 बट्टे कॉस ए सेके होता है,
है ना, फॉर्मूला होता है तो से के डाल दिए, लो भैया आ गया आंसर। तो हमें प्रूव करने वाला था, ई हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड था, आई हमारे पास राइट हैंड साइड था, है ना। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किए तो राइट हैंड साइड टपक गया, तो लिख देते हैं, है आ जाओ रे आ जाओ। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, प्रूव दैट, है ना। आइए अगला सॉल्व करते हैं। ई क्वेश्चन अरे मरखंडी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। संकेत में दिया गया है व्यंजक को साइन ए और कौसे के पदों में लिखिए, मतलब साइन और कौसे के पदों में सॉल्व करना है, क्योंकि इसे सॉल्व करने का कई और तरीके हैं। टेने को हम बदल सकते हैं या फिर कॉटे को इधर बदल देंगे, कॉटे को तो ऊपर कॉटे को बदल देंगे, उसमें भी सॉल्व कर सकते हैं। कॉटे बराबर 1/10 आई हो, कॉटे बराबर 1/10 सब 10 में आ जाएगा तो आसानी से निकल जाएगा, लेकिन वैसे नहीं करना है। कहता है साइन या कौसे के पदों में निकालिए, मतलब व्यक्त करके। हम्म 45 मिनट 47 सेकंड, कोई दिक्कत नहीं। अब सॉल्व करते हैं भाई, तो बदल देते हैं। अब क्या करेंगे भाई, क्या कर, हेलो हेलो, हाँ ठीक है। अब क्या करेंगे, टेन थीटा बराबर क्या होता है भाई, तो टेन थीटा बराबर होता है, हमने बताया था रे लड़का सब, साइन थीटा अब बटे में कॉस थीटा, हमने लिख दिया, राइट। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेन बटा तब मेन बटा लगा दो। 1 माइनस में कॉट थीटा, तो 1 माइनस में कॉट थीटा बराबर क्या होता है भाई, कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा अब बटे में साइन थीटा, ये फॉर्मूला होता है, हमने यहाँ पे लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये प्लस है तो चलवा प्लस डाल दो। कॉट थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, तो वो होता है कॉस थीटा अब बटे में साइन थीटा, हमने बदल दिया, बटा लगाइए। 1 माइनस में टेन थीटा बराबर क्या होता है भाई, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो ये हमने क्या किया भाई, यहाँ से सॉल्व किया। अब हम आगे कन्वर्ट करेंगे, हमको लेके आना ये याद रखना, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा लेके आना है। कैसे लेके आएंगे देखते जाओ। यहां से क्या करेंगे भाई, अब साइन थीटा बटे कॉस थीटा है कुछ है हमारा से, का मतलब इसके नीचे एक छिपा है, इसके नीचे भी एक छिपा है। तो आप क्या कीजिए, पहले जो साइन थीटा है ना, साइन थीटा और बटे में कॉस थीटा वो लिख लीजिए। तो हमने कॉस थीटा लिख दिया, ई मेन बटा तब मेन बटा चढ़ा दीजिए। अब आपको क्या करना, 1 और साइन थीटा का एलसीएम लेंगे भाई, तो हमारे पास हो जाएगा साइन थीटा, हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, 1 से साइन थीटा में भाग दिए तो कितना होगा, तो 1 से साइन थीटा में भाग दिए भैया, तो साइन थीटा से 1 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा, करेक्ट। माइनस है तो माइनस, साइन थीटा में भाग दिए तो भागफल 1 से कॉस थीटा में गुना किए तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। क्लियर। अब देखिए ये प्लस है तो हम लिखेंगे प्लस, क्लियर। अब इधर देखिए, इधर क्या है, कॉस थीटा है ना ऊपर, तो हम लिख देते हैं कॉस थीटा अब बटे में क्या है भाई, साइन थीटा, तो हमने लिख दिया साइन थीटा। अभी मेन बटा है तो मेन बटा चढ़ा दो, है ना, हमने चढ़ा दिया। अब इन दोनों का काम करो, कॉस थीटा एक का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा हमारे पास भाई, तो वो हो जाएगा कॉस थीटा, करेक्ट, हमने कर दिया। अब क्या करेंगे, 1 से कॉस थीटा में भाग दिए तो कॉस थीटा से 1 में गुना करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा कॉस थीटा, राइट। माइनस है तो हम लिखेंगे माइनस, कॉस थीटा से कॉस थीटा भाग दिया भागफल 1 से साइन थीटा में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा, करेक्ट। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत भाई। तो आपने इसको सॉल्व कर लिया। अब यहां से क्या करेंगे, देखो मेन बट्टा का मतलब क्या होता है, भाग होता है, कोई भी बट्टा का तो भाग। तो ये जो बट्टा को अगर गुना में कन्वर्ट करेंगे तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। तो इसको हम क्या करते हैं, इस साइड हम सॉल्व कर लेते हैं, है ना। इसको चाहो तो आप छोटा भी कर सकते हो, राइट। ए भैया छोटा हो जाना रे, ना तो पूरा नहीं सेलेक्ट होना, हमको पता था ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेलेक्ट हो गया तो रहने दो, राम घाट में। ये हमने सॉल्व कर दिया, यहाँ तक दिख रही बात, हाँ दिख रही है। अब क्या करेंगे भाई, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए ये साइन थीटा बटे कॉस थीटा है ना,
तो आप लिखिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो कलर दूसरा लिख लेते हैं, साइन थीटा अब बटे में कॉस थीटा, हमने लिख दिया। करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब ये मेन बट्टा है, बट्टा का मतलब भाग होता है। भाग को अब क्या करते हैं, गुना में ले जाते हैं। जब गुना में ले जाएंगे तो साइन थीटा कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन थीटा ऊपर जाएगा और नीचे ई वाला पार्ट चलाएगा, तो ये आ जाएगा साइन थीटा, है ना, और माइनस में कॉस थीटा। तो लो आ गया, हमने कर दिया, कोई दिक्कत, इसका काम हो गया। अब ये बीच में प्लस है तो हम लिखेंगे प्लस। करेक्ट, हमने प्लस लिख दिया। अब देखो भाई, ये साइन थीटा बटे कॉस थीटा तो वो लिख लो, कॉस थीटा बटे साइन थीटा है ना, तो हम लिखेंगे क्या कि कॉस थीटा अब बटे में साइन थीटा है तो साइन थीटा हमने लिख दिया। इसका काम हो गया। ये मेन बट्टा, बट्टा का मतलब भाग, भाग को अगर गुना में ले जाएंगे तो नीचे वाला ऊपर, यानी कॉस थीटा जो होगा ना वो ऊपर चला जाएगा और नीचे चला आएगा क्या हमारे पास, तो नीचे आएगा कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा। तो हम लिख देते हैं कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा, हमने लिख दिया। राइट, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत भाई। यहाँ तक तो क्लियर हो गया, यहाँ तक क्या हो गया भाई, क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, देखते जाओ क्या करते हैं, जो ध्यान से देखना, ये तो बड़ा सिंपल है भाई। अब यहां से देखो साइन थीटा में गुना करेंगे तो क्या होगा भाई, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। करेक्ट, साइन थीटा में गुना किया तो साइन स्क्वायर थीटा बट्टा में कॉस थीटा से इसमें क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा, आई हो जाएगा साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। करेक्ट, हमने लिख दिया। ये मैंने तो इसका काम कर दिया भाई। प्लस है तो प्लस दाबो, कॉस थीटा से कॉस थीटा में गुना करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, कॉस स्क्वायर थीटा। करेक्ट, एकदम प्यार से समझा रहे हैं भाई, है ना। अब क्या करेंगे, बटा लगाएंगे। साइन थीटा से सब में गुना करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा और माइनस में साइन थीटा, यही ना हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे कर दिया। करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत भाई। तो ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, बीच में प्लस है तो दोनों का एलसीएम लेंगे। इन दोनों का एलसीएम लेने के लिए कम से कम इसको तो बराबर कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और यहाँ पे कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा। तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेते हैं। क्या करेंगे, माइनस कॉमन। तो हम इधर सॉल्व कर ले, हाँ भाई सॉल्व कर सकते हैं। आइए इधर हम सॉल्व करते हैं, है ना। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो आप क्या करो भैया, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा है तो आप लिख लो सबसे पहले कि साइन स्क्वायर थीटा। तो हमने यहाँ पे लिखा साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, अब देखो नीचे हमारे पास कॉस थीटा है ना, तो हम लिखेंगे कॉस थीटा इंटू, तो इंटू साइन थीटा है तो साइन थीटा लिख लो, है ना, और माइनस में कॉस थीटा है तो कॉस थीटा लिख लो। हमने कॉस थीटा लिख लिया। करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। प्लस है तो हम लिख लेते हैं प्लस। अब देखो ऊपर क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा है तो हम लिख देंगे क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। अब नीचे क्या करेंगे, इसमें अगर हम माइनस के कॉमन ले लेते हैं, माइनस के साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे आगे तो साइन थीटा जो प्लस का वो माइनस का हो जाएगा। याद रखना, हमने माइनस कॉमन लिया तो जो प्लस का होगा वो माइनस का, जो माइनस होगा वो प्लस का। तो प्लस का साइन थीटा था, हो गया माइनस का साइन थीटा, क्योंकि माइनस कॉमन लिया। ठीक है, आई प्लस के कॉस थीटा है तो ये हो जाएगा माइनस के कॉस थीटा, आई माइनस के साइन थीटा है तो ये हो जाएगा प्लस के साइन थीटा। तब प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं, तब प्लस के साइन थीटा को हम पहले लिख लेते हैं, यहाँ पे साइन थीटा हमने लिख दिया। अब हो गया माइनस के कॉस थीटा बचेगा, क्योंकि ये प्लस का था तो ये हो जाएगा माइनस के कॉस थीटा। बस माइनस कॉमन लेते हैं, चिन्ह बदल जाता है, ये आप दिख रहा है। तो ये हमने कर दिया भाई। अब यहाँ से क्या करेंगे भाई, यहाँ से देखो ये सब हो गया, तब इन सभी का एलसीएम ले लो। तो जब सबका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम क्या होगा, है ना, तो हमारे पास होगा भाई ये कॉस थीटा तो कॉस थीटा, ऐसे नहीं, यहाँ से लिखो, ये हमारे पास कॉस थीटा तो कॉस थीटा हो जाएगा। अब ये साइन थीटा है तो साइन थीटा रहेगा, है ना, इनटू में ये दोनों आ जाएगा एक साथ, यानी साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये आएगा। दोनों का एलसीएम लेकर के देखना, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से लगाओगे तो एक तो कट जाएगा, एक बचेगा, है ना, सब कट जाएगा, एक बचेगा। तो जैसे कि सबका एलसीएम लेंगे, बहुत सारे बच्चे को एलसीएम लेने नहीं आता है,
तो इन सभी का एलसीएम लेंगे तो लगाओगे किससे, तो आप लगाएंगे साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा से लगाएंगे। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से लगाएंगे तो ये सब क्या बचेगा, एक एक बचेगा, तो एक का तो वैल्यू नहीं, तो एक ये बचेगा। जैसे कि हम इसमें अगर हम एलसीएम लेते हैं तो मान लो कि साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा से लगाते हैं तो ये सब क्या बचेगा, एक बचेगा, ये भी एक बचेगा। तो बचेगा क्या, साइन थीटा और कॉस थीटा, यही ना बचेगा। तो हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे ना साइन थीटा कॉस थीटा से, है ना, तो वही तो मल्टीप्लाई यहाँ पे है। तो आप ऐसे ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों, राइट। तो ये हमारे पास आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, बटा लगाएंगे। अब यहाँ पे गौर से देखो भैया, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास, बचेगा हमारे पास सिर्फ साइन थीटा, क्योंकि इससे अगर इसमें भाग देंगे तो क्या क्या बचेगा, तो बचेगा सिर्फ साइन थीटा, क्योंकि कॉस थीटा कटिए जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से ये कट जाएगा, है ना, तो बचेगा साइन थीटा। अब साइन थीटा से साइन स्क्वायर थीटा में गुना करेंगे तो साइन के पावर 3 थीटा हो जाएगा। आप कहोगे कैसे, तो रे भैया साइन स्क्वायर थीटा में अगर कोई कह दे कि साइन थीटा से गुना करने के लिए, तो कैसे नहीं होगा साइन के पावर 3 थीटा। देखो मैं बता देता हूं, इसके ऊपर पावर 1 छिपा रहता है, जब पद और पद से गुना करते हैं तो पदे रहता है और घात जुट जाता है, 2 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसलिए समझ में आई बात, हाँ आ गई। अब ये हो गया भाई। अब क्या करेंगे, देखो यहां ध्यान रखना, यहां माइनस है ना, प्लस माइनस में गुना करेंगे तो हमारे पास माइनस हो जाएगा, करेक्ट ना। अब देखो इससे इसमें भाग देंगे तो साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, क्या होगा भाई, इसको हटाओ, हाँ, तो साइन थीटा कट जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये कट जाएगा, तो ये पूरा से ये पूरा कट जाएगा, तो बचेगा कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस के पावर 3 थीटा, करेक्ट। ये आपने निकाल लिया भाई। अब यहां से कैसे सॉल्व करेंगे भाई, तो यहां से सॉल्व करने का तरीका ये बहुत आसान है। ये ए क्यू माइनस बी क्यू पे जा रहा है भाई, तो ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या, तो वो हम लिख देते हैं यहाँ पे, ए क्यू माइनस के बी क्यू बराबर क्या होता है, दिख रहा है ऊपर, दिख रहा है, ये होता है ए माइनस के बी इंटू ए स्क्वायर और प्लस में ए बी, है ना, और प्लस में बी स्क्वायर, ये होता है सूत्र, करेक्ट। तो इसी पे हम तोड़ेंगे, तो ये ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्म में हमें इतना लाना है, तो आइए ला के रख देते हैं। हम क्या करेंगे, ए माइनस बी मतलब क्या करेंगे भाई, साइन थीटा माइनस में हो जाएगा कॉस थीटा, ए माइनस बी हो गया, फिर इंटू ए स्क्वायर मतलब क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा, अब प्लस में ए बी हमारे पास क्या है, तो ए बी बोले तो ए हमारे पास साइन थीटा और बी हमारे पास कॉस थीटा, तो साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा कॉस थीटा, राइट। अब प्लस में बी स्क्वायर, तो प्लस में बी के जगह पे क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा करेंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा कर देंगे, दिख रही है, हाँ दिख रही भाई। तो कॉस स्क्वायर हमने थीटा कर दिया। थोड़ा सा इधर खसका लेते हैं, थोड़ा सा क्या करते हैं भाई, इधर खसका लेते हैं, लो दिखना चाहिए थोड़ा सा, अब दिख रही है, हाँ दिख रही है। चलो अब यहां से क्या करेंगे भाई, नीचे बट्टा लगा देते हैं, हमने बट्टा लगा दिया। अब ये जैसा वैसा लिख दो, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बट्टे में साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे भाई, तो देखो यहां से आपको क्या नजर आएगा, कटने वाला भी कुछ नजर आएगा, कटने वाला नजर आ रहा है, देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से इधर साइन थीटा माइनस कॉस, ई चला से ये चला कैंसिल, तो ये कट गया। अब बचा ये वाला, अब ऊपर वाले को हम कैसे लिखेंगे, देखो साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, तो हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 1 अब प्लस में क्या करेंगे, ये बच गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो हम लिख देते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, तो हम लिख देते हैं कॉस थीटा, हमने कर दिया। देखो साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर, अब बच गया ये, तो वो लिख दिया हमने। और बट्टा में क्या करेंगे भाई, ये हमारे पास बच गया कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, तो हमने साइन थीटा लिख दिया, करेक्ट। अब तू लोग गलती से ये मत कर देना कि कॉस थीटा इंटू साइन से ये कट गया, ना 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 ना, बवाले हो जाएगा। अरे भाई बट्टा में इसका मतलब ये हुआ कि 1 के बट्टे में भी ये पूरा है और इसके भी बट्टे में ये पूरा है, तो हम इसको क्या करेंगे, अलग अलग कर लेंगे। तो आइए हम क्या करते हैं भाई, अलग अलग करते हैं। क्या लिखेंगे, 1 के बट्टे में भी इसको लिख देंगे कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, राइट। अब प्लस में इसके भी बट्टे में लिख देंगे साइन थीटा, है ना, साइन थीटा
इंटू कॉस थीटा, और बट्टे में क्या लिखेंगे, वही कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। बातिया समझ में आइल? हाँ समझ में आ गई सर जी। अब हम क्या करेंगे भाई, ई चला से देखो हम क्या करेंगे, कॉस थीटा साइन थीटा कितने मरतबे, एक मरतबे कटा, ठीक है। अब यहां से देख लो, यहां से निकलेगा क्या भाई, देख लो ध्यान से, ये एक है तो एक बट्टे कॉस थीटा भी हो सकता है और एक बट्टे साइन थीटा भी हो सकता है, क्योंकि एक जो है ना दोनों के ऊपर है इसलिए। तो एक बट्टा कॉस थीटा क्या होता है भाई, तो वो होता है सेक थीटा, इंटू एक बट्टा साइन थीटा क्या होता है भाई, तो कॉसेक थीटा। ये बिंदु है मतलब गुना है, चिन्ह नहीं रहता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप बिंदु लगा सकते हैं, हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो कॉसेक थीटा आप प्लस में, ये एक है तो एक बच गया, यही तो लाना था, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस के 1। देखिए सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस में 1, आगे पीछे कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पे कर देते हैं भाई कि 1 आप प्लस में क्या करेंगे, 1 प्लस में सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, है ना, कॉसेक थीटा। ये हमारे पास आ गया, प्रूव हो गया भाई, है ना। मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड क्या हो गया भाई, प्रूव हो गया। समझ में आई बात, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत भाई। ओके अगला प्रश्न ले ले। हाँ आइए ये हम सॉल्व करते हैं चौथा प्रश्न। ये तो बड़ा आसान है भाई, आप डायरेक्ट हल कर लो ना। यहाँ पे कहता है वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग हल कीजिए, यानी अलग अलग हमें सरल करना है, कोई दिक्कत नहीं भाई, अलग अलग सरल कर लेंगे। पसीना आ रही है, नहीं आ रही है, पानी पी ले, मत पीजिए, अरे लगता है गर्दा इसमें चला गया है, तेरी के कलम कहाँ रे, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, बाद में आप सॉल्व करके ही आप पानी पियेंगे। हाँ भैया इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, 1 प्लस सेक के बट्टे सेक, इसका मतलब क्या हुआ कि एक के बट्टे में भी सेक है और सेक के बट्टे में सेक है। इसको अलग करके ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि दोनों के बट्टे में, इसलिए हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 बट्टे में सेक ए और प्लस में सेक ए के बट्टे में भी क्या लिखेंगे, सेक ए। करेक्ट। तो ये हमारे पास था लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारे पास था राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व कर रहे हैं। अब क्या करेंगे भाई, यहाँ पे कुछ कटने वाला है तो काटो, सेक ए से सेक ए कट गया एक मरतबे, 1 बट्टे सेक ए क्या होता है फॉर्मूला, कॉस ए होता है, क्या होता है कॉस ए, प्लस में 1 है तो 1, ये हमारे पास आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, अब हम किसको सॉल्व करते हैं भाई, राइट हैंड साइड को। तो राइट हैंड साइड साइन स्क्वायर ए बट्टे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है। तो आप बताइए साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो आप कहेंगे सर 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए होता है, करेक्ट। अब बट्टे में 1 माइनस कॉस ए है ना, देखो साइन स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिए, 1 माइनस कॉस ए तो 1 माइनस में कॉस ए लिख दिए, करेक्ट ना। अब याद रखना कि अगर 1 का स्क्वायर कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे चला गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो वहीं पे तोड़ेंगे ए प्लस बी यानी 1 प्लस में कॉस ए, है ना, इंटू ए माइनस बी यानी 1 प्लस में, प्लस नहीं माइनस, ए माइनस बी यानी 1 माइनस में कॉस ए, करेक्ट। अब बट्टे में लिख दिए 1 माइनस में कॉस ए, ये बट्टा में है। अब देखो भाई क्या करेंगे, चेला से चेला कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा 1 प्लस में कॉस ए, करेक्ट। तो ये हमारे पास आ गया, इधर भी वही है कॉस ए प्लस 1, बात वही है, हेर फेर कर सकते हैं इसमें, 1 प्लस में कॉस ए इधर लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो ये दोनों आ गया, तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, करेक्ट ना। ये हो गया, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं भाई, आगे चलिए सॉल्व करते हैं। हाँ तो क्या मैं 5वां सॉल्व करते हैं, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास है और ये लेकर के आना है, बड़ा आसानी से सॉल्व कर देंगे। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। अब क्या करेंगे भाई, है ना। तो देखो भाई इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कॉस ए है तो कॉस ए, माइनस में साइन ए है तो साइन ए, आप प्लस में 1 है तो 1, बटा लगाइए, कॉस ए है तो ए, अब प्लस में साइन ए है तो साइन ए लिखिए, है ना, और माइनस में 1 है तो 1।
अब क्या करेंगे यहां से, इसमें हमें कुछ तो सूझ नहीं रहा है ना, वैसे भी हम चश्मा लगाए हुए हैं, दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ से मतलब ऐसे नहीं सूझा कि हम करे तो करे क्या, कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है। अब क्या करें रे भैया, परिमेयकरण जानते होंगे, कक्षा 9th में भी किए होंगे आप, रेशनलाइज, है ना। तो परिमेयकरण करते हैं, तो अगर हम इस पूरा को a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं, है ना, तब b मानेंगे, तो परिमेयकरण कैसे करेंगे, तब परिमेयकरण करते हैं तो हम क्या करते हैं, चिन्ह बदल देते हैं। तो हम ई क्या है हमारे पास, cos a है तो cos a, आप प्लस के sin a है तो sin a, ये पूरा एक समूह है। अब उसके बाद एक जो देखिए ये अब अलग समूह बन जाता है, ठीक है। तो परिमेयकरण में क्या करते हैं, जो माइनस का होता है वो प्लस का हो जाता है, तो प्लस का ये एक हो जाएगा। अब उसी से नीचे भी लिख दो, cos a प्लस में sin a, है ना, गुना करें माइनस का तो प्लस का एक। अब आपके मन में आएगा सर ये भी तो प्लस, इसको माइनस का है नहीं किए, हम इसलिए नहीं किए, ये अलग समूह ये अलग समूह में बांट दिए, ठीक है। तो ये हमने कर दिया परिमेयकरण, करेक्ट ना। तो ये आपने समझा भाई। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, इसमें आपको कुछ नजर आ रहा है, हमारा तो नजर आ रहा है। अगर cos a है तो यहाँ भी cos a, आप प्लस में एक है तो यहाँ भी प्लस में एक है। तो आप क्या करो, सबसे पहले इसको सजा लो, cos a है तो cos a, आप प्लस के एक है तो प्लस के एक यहाँ रहने दो, माइनस के साइन ए को इधर जाने दो, तो साइन ए इधर जाने दिए। अब बट्टा में हम क्या करेंगे, ये cos a, अब प्लस में साइन ए, अब माइनस में एक है तो माइनस में एक, गुने में इसको भी सजा लो, cos a है तो cos a रहने दो, प्लस का एक इधर आ गया तो मतलब प्लस ए रहेगा, प्लस का एक। अब इधर प्लस का साइन ए को इधर कर दो, हमने साइन ए को इधर कर दिया, बटा लगाइए। अब क्या करेंगे, अब क्या करो कि cos a है ना तो cos a लिख दो, है ना, आप प्लस में साइन ए है तो साइन ए लिख दो, करेक्ट। आप प्लस में एक है तो एक लिख दो। यहाँ से आपको एक चीज़ नज़र आएगा कि अगर इस पूरे को a मान ले, है ना, इस पूरे को a मान ले, है ना, और इसको b मान ले और इसको भी b मान ले, तो कोई दिक्कत नहीं। तो आपको पता चलेगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के रूप के जा रहा है, करेक्ट ना। तो उसी पे हम तोड़ देंगे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है भाई, a स्क्वायर होता है, क्या होता है, a स्क्वायर और माइनस के b स्क्वायर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे लगा देंगे। तो a हमारे पास क्या है, cos a है, क्या है, cos a, आप प्लस में 1 इसका होल स्क्वायर कर देंगे, है ना, आप माइनस में b स्क्वायर, तो माइनस b के जगह पे क्या है हमारे पास साइन है, तो साइन स्क्वायर कर दो, करेक्ट। अब नीचे इसमें क्या कुछ नजर आ रहा है, हाँ नजर तो आ रहा है भाई, cos a प्लस साइन है, इधर भी cos a प्लस साइन है प्लस के। अच्छा, तो अगर हम इस पूरे को a मान दें, इस पूरे को यहाँ से यहाँ तक के a मान ले, है ना, इस पूरे को यहाँ से यहाँ तक के a मान ले, करेक्ट, इसको b मान ले और इसको भी b मान ले, तो आपको नजर आएगा a माइनस बी ए प्लस बी। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, उसी पे तोड़ेंगे। ए स्क्वायर मतलब क्या करेंगे, cos a प्लस में साइन a का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, और माइनस के बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, ये हमने कर दिया। आगे सॉल्व करते हैं। आगे जब सॉल्व करेंगे भाई, इसको छोटा कर दें, नहीं होने वाला है, तो इसको अगर आगे सॉ होगा कोई दिक्कत नहीं भाई, भाई ले लेना, पूरा मत लेना रे भाई। हाँ ये ना हुई बात, ये मैंने कर दिया भाई, ये आ जाओ साइड में यहाँ पे। लो भैया, अब यहाँ से क्या करेंगे कि इस सब को तोड़ो, a प्लस बी का होल स्क्वायर पे जा रहा है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर, आप प्लस बी स्क्वायर, बी के जगह पे 1 है, 1 का स्क्वायर 1, आप प्लस 2ab, तो 2a के जगह पे क्या है cos a, है ना, 2a, b के जगह पे 1 है, 1 लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि 1 से गुना करेंगे तो वही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब माइनस के इधर साइन स्क्वायर a है तो साइन स्क्वायर a कर देते हैं, करेक्ट, हमने कर दिया। अब क्या करेंगे, बट्टा लगाइए, हमने बट्टा लगा दिया। इसको तोड़ो, a प्लस बी के होल a स्क्वायर मतलब करेंगे cos स्क्वायर a स्क्वायर हो गया, प्लस बी स्क्वायर मतलब ये करेंगे साइन स्क्वायर a, है ना, अब प्लस 2ab, तो 2a के जगह पे क्या है cos a है और b के जगह पे क्या है साइन a है, तो 2ab के फॉर्म में ला दिए, है ना, 2ab।
अब माइनस का 1 है तो माइनस का 1 ला दिए, करेक्ट। अब यहाँ से करेंगे क्या भाई, तो हम एक चीज़ करते क्या है, यहाँ पे इधर हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि कॉस स्क्वायर ए है ना, तो हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए, करेक्ट। अब प्लस में 1 है तो प्लस में 1 लिखेंगे। अब देखो 2 कॉस ए है तो हम लिखेंगे क्या, प्लस में 2 कॉस ए, हमने लिख दिया। अब माइनस के साइन स्क्वायर है तो हम लगाएंगे माइनस। और साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है भाई, साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए होता है, करेक्ट, ये होता है फॉर्मूला। अब बट्टा लगाइए, हमने बट्टा लगा दिया। अब इसको लिखेंगे, अच्छा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए किसका होता है, किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। ये फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 के बराबर होता है, तो हम लिखेंगे 1, है ना। अब प्लस में बच गया 2 कॉस ए इंटू में साइन ए, यही ना बच गया। और लास्ट में ये हमारे पास -1 है तो वो लिखेंगे माइनस का 1, करेक्ट। अब हम क्या करेंगे भाई, अब यहाँ से क्या करते हैं, देखना ध्यान से कि कोई दिक्कत नहीं, जो करना हो तो करवे करेंगे। कॉस स्क्वायर ए है तो कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे। अब प्लस में 1 है तो 1 लिखेंगे। अब प्लस में 2 कॉस ए है तो कॉस ए लिखेंगे। अब इसको तोड़ो, माइनस प्लस में गुना करेंगे तो माइनस का ये 1 हो जाएगा, माइनस माइनस में गुना करेंगे तो प्लस का कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, करेक्ट। अब यहाँ पे का नज़र आ रहा है, हमको नज़र आ रहा है भाई ये माइनस का है कि प्लस का है, ई चला सी चला कट जाएगा। अब देखो एगो कॉस स्क्वायर ए, एगो कॉस स्क्वायर ए जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 गो, अरे रे पहले नीचे वाला पार्ट लिखो न तो हंगामा हो जाएगा, है ना। अब देखो माइनस का 1 प्लस का 1 कट गया तो हमारे पास बचा 2 कॉस ए इंटू में साइन ए, करेक्ट। अब देखो एगो कॉस स्क्वायर एगो कॉस स्क्वायर ए जोड़ेंगे तो 2 गो कॉस स्क्वायर ए होगा। अब प्लस में ये 2 कॉस ए है ना, तो 2 कॉस ए लिख देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत भाई, लिख देते हैं 2 कॉस ए, चलो 2 कॉस ए हम लिख देते हैं। और बट्टे में लगाएंगे 2 कॉस ए और साइन ए, 2 कॉस ए इंटू साइन ए। कॉमन क्या हो रहा है इसमें, 2 कॉस ए कॉमन हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास हम ले लेते हैं कॉमन, क्या दिक्कत है। अगर 2 कॉस ए कॉमन लेंगे, 2 कॉस ए कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या होगा भाई, हमारे पास बचेगा 1 नहीं कॉस बचेगा, कॉस ए आप प्लस में 1 बचेगा, नीचे आ जाएगा 2 कॉस ए इंटू साइन ए आ जाएगा। काटो, कटने वाला है जो काटो, देखो भाई 2 कॉस ए से 2 कॉस ए कैंसिल, बचा क्या कॉस ए प्लस के 1, ये 1 और बट्टे में साइन है, तोड़ेंगे तो क्या होगा। अब हमारे पास ये आया, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, है ना, इसको हम अलग ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ मैं, ठीक है। कॉस ए अब प्लस के 1 और बट्टे में साइन ए। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। लाइटवा कट गया था, बैटरी डाउन हो गया था, इसीलिए हम बड़ी दिक्कत हो जाता है, बैटरी हवा नहीं चलता रहता है तो। अच्छा ये बच गया हमारे पास क्या, साइन ए नीचे ना, तो साइन ए नीचे लिखेंगे, दिख रहा है ना। अब देखो प्यारे बच्चों यहाँ से ध्यान में क्या नजर आएगा कि कॉसे प्लस 1 बट्टे साइन ए है तो कॉसे के बट्टे में भी साइन ए आएगा, अब प्लस में ये जो 1 है 1 के बट्टे में भी साइन आएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि कॉस ए बट्टे में भी साइन है, राइट, अब प्लस में 1 बट्टे में भी साइन है, आप लिख सकते हैं आसानी से। ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से क्या करते हैं, कॉस ए बट्टे में साइन है ना, तो कॉस ए बट्टे साइन ए क्या होता है, कॉट ए होता है, फॉर्मूला कॉट ए होता है, आप प्लस में 1 बट्टे साइन ए क्या होता है, कॉसेक ए होता है, ये सूत्र होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, यही तो लाना था। देखो कॉसेक ए प्लस में कॉट ए, तो कॉसेक ए प्लस में कॉट ए इधर उधर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है बाबू, है ना, तो कर दो कॉसेक ए आप प्लस में कॉट ए, राइट, ये हमारे पास आ गया। तो हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया राइट हैंड साइड। ओके, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत भाई। तो ये हमने सॉल्व कर दिया। आगे बढ़ते हैं, अगला ये हम सॉल्व करते हैं 6ठा प्रश्न। ये तो बड़ा आसान है, हम कैसे सॉल्व करेंगे भाई, परिमेयकरण करने सब तो आता ही होगा, है ना, वो कर लेना। देखो यहाँ पे लिखते हैं हल, पहले शुरू करते हैं। ये 1 प्लस में साइन ए है तो साइन ए,
और बट्टे में 1 माइनस में साइन है तो साइन ए, रूट अंडर है, कोई दिक्कत नहीं, रूट अंडर लगा देंगे। देखो परिमेयकरण करने आता है ना, परिमेयकरण में क्या होता है, जैसे माइनस है तो वो प्लस वाला हो जाएगा, तो ये प्लस के साइन ए हो जाएगा और नीचे भी क्या हो जाएगा 1 प्लस में साइन ए, करेक्ट। बस वही है, बस चिन्ह बदल दिए। अब रूट है तो रूट डाल दो। अब क्या करेंगे, ये दोनों सेम शक्ल का है तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस के साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, ये a माइनस बी पे जा रहा है ना, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, मतलब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी पे जा रहा है। तो इसका सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a के जगह पे 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, माइनस b के जगह पे साइन है, साइन का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर a हो जाएगा। रूट है तो रूट लगा दो। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे देखना, 1 प्लस में साइन ए है ना, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए और बट्टे में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर सूत्र हमने बताया था कॉस स्क्वायर ए होता है, क्या होता है कॉस स्क्वायर ए, रूट लगा दो। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, अगर यहाँ पे भी स्क्वायर यहाँ पे भी स्क्वायर है तो स्क्वायर स्क्वायर से काटेंगे तो भाई रूट का कहानी तो खत्म, रूट को हटा दो डायरेक्ट, 1 प्लस में साइन ए बचेगा और बट्टे में कॉस ए बचेगा, है ना, क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर है, स्क्वायर से कैंसिल, है ना रूट। अब बच गया क्या हमारे पास ये, अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, हेलो हेलो, हाँ, तो 1 प्लस के साइन ए बट्टे में कॉस ए है, कोई दिक्कत नहीं, 1 बट्टे में कॉस ए लगा दो, तो 1 बट्टे में कॉस ए क्या होता है भाई, सूत्र दोनों के बट्टे में जाएगा, इसके भी बट्टे में इसके भी बट्टे में, तो 1 बट्टे कॉस ए क्या होता है, सेक ए होता है, प्लस है बीच में तो प्लस, साइन ए बट्टे में कॉस ए क्या होता है भाई, तो वो होता है टेन ए, यही तो लाना था, सेक ए प्लस के टेन ए, सेक ए प्लस के टेन, ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड था, ये हमारे पास राइट हैंड साइड था। हम लिख सकते हैं भाई कि राइट हैंड यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया राइट हैंड साइड, ओके, प्रूव हो गया भाई, क्लियर। आइए 7वां सॉल्व करते हैं। इस प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं, तो ऐसे ही नजर आ रहा है, हमें टेन थीटा लेकर के आना है, हमें क्या लाना है भाई, टेन थीटा। कनवा दर्द कर रहा है, आहा जय हो, सीज गया है लगता है कान जैसे, हेलो, हाँ, तो इसको आप सॉल्व करते हैं भाई, कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें कॉमन ले लो ना, अगर हम साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं, क्या लेते हैं साइन थीटा कॉमन, तो हमारे पास बचेगा, इसमें भाग दो, साइन थीटा में भाग दिए तो भागफल 1, माइनस तो माइनस, माइनस तो माइनस, ठीक है। अब ये देखो साइन थीटा से इसमें हम भाग देंगे तो क्या होगा 2, है ना, पहले 2 तो 2 लिख दो, है ना, साइन थीटा साइन क्यूब थीटा में भाग देंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। कैसे, कहने का मतलब भाग देने का मतलब ये होगा कि साइन क्यूब है ना, तो 3 बार गुना कर सकते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा गुने में ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा, इसको बिल्कुल लिख सकते हैं। अब भाग देने का मतलब साइन थीटा से काट देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा ही ना बचेगा, तो 2 था तो 2 लिख दिए, साइन स्क्वायर थीटा आ गया। ये हमारे पास कॉमन लेने का मतलब ही होता है भाग देना उसमें। अब हम बटा लगाएंगे, अब इसमें कॉमन क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है कॉस थीटा, कॉमन हो रहा है 2 होगा नहीं, कॉस थीटा अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास बच जाएगा ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा, करेक्ट। अब माइनस में क्या होगा, कॉस थीटा कॉमन ले लिए तो 1 बचेगा इसमें, है ना। अब ध्यान से देखना कि भैया साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा, मतलब साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा, मतलब ये आ चुका है। अब किसी भी तरीके से इस दोनों को गैप करना है, अब दिमाग लगाओ, तो आप क्या करना है, आपको क्या करना है भाई, ये साइन थीटा तो साइन थीटा लिख लो, किसी को साइन को बदल लो या कॉस को, किसी को भी बदल सकते हो। चलो हम क्या करते हैं, साइन वाले को ही बदल लेते हैं, तो साइन थीटा और ये 1 तो 1 माइनस में, अब देखो 2 है तो 2, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है भाई, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला तो 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, तो हमने कॉस स्क्वायर थीटा लगा दिया, राइट। ये हमने क्लियर कर दिया, हाँ भाई क्लियर कर दिया। अब लगाएंगे कॉस थीटा, अब ये जैसा वैसा रख दो, किसी एक को ही बदलो, 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस में 1 तो 1। अब यहाँ से क्या करेंगे भाई, साइन थीटा है तो साइन थीटा लिख लो, 1 तो 1 लिखो। अब देखो -2 से +1 में गुना करेंगे तो माइनस का 2 होगा, करेक्ट। अब -2 से माइनस में गुना करेंगे, पहले माइनस माइनस से गुना किए तो प्लस, अब 2 से कॉस स्क्वायर में गुना किए तो क्या हो जाएगा भाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा, करेक्ट। नीचे लाइए, नीचे हमारे पास है कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1, करेक्ट, ये हमारे पास है।
अब ध्यान से देखना, साइन थीटा है तो साइन थीटा लिख लो ना। अब क्या करेंगे भाई, यहाँ पे एक में से अगर 2 घटेगा तो क्या बचेगा, तो सबसे पहले क्या प्लस वाला 2 कॉस स्क्वायर थीटा उसको लिख लो, 2 कॉस स्क्वायर थीटा उसको लिख लिए। अब एक में से 2 घट रहा है तो माइनस के 1 बचेगा कि नहीं बचेगा, हमने कर दिया। अब नीचे क्या है, कॉस थीटा इंटू में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1 आया। अब क्या करो, काट दो, ये दोनों सेम है, ये कट गया। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, तो हम लिखेंगे टेन थीटा। यही तो लाना था, ले आए। तो हम कह सकते हैं भाई यहाँ पे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया राइट हैंड साइड के, राइट हैंड साइड के। प्रूफ, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड था, ये हमारे पास राइट हैंड साइड था। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत भाई। अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। 8वां सॉल्व करते हैं। 8वां को देखो, आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, धज्जिया उड़ा के सॉल्व कर देंगे। आप फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दे, साइन थीटा कोई दिक्कत नहीं, जेना मन तेना लगाओ ना। हम क्या करेंगे भाई कि साइन थीटा है ना, तो साइन थीटा का सूत्र क्या होता है भाई, वो लगा दे क्या, या फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे तोड़ भी सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो ए स्क्वायर मतलब लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, लिख देते हैं। ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा हमारे पास ए, ये हो जाएगा बी, इसको हम मान लिए, ठीक है। ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए, प्लस में बी स्क्वायर मतलब कॉसेक स्क्वायर ए, करेक्ट। अब प्लस 2ab, तो 2a के जगह पे साइन ए इंटू कॉसेक ए, ठीक है, हमने डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab पे हम तोड़ दिए इसको, ओके। अब ये प्लस का ये बचा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको भी तोड़ेंगे। तो इसको हम तोड़ते हैं भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो ए स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर ए, अब प्लस में बी स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर ए, अब प्लस में 2ab, तो 2a के जगह पे लिखेंगे कॉस ए, अब बी के जगह पे लिखेंगे सेक ए, हमने लिख दिया। ये मैंने सबको तोड़ दिया, बराबर में हमको ये लेकर के आना है 7 + 10 स्क्वायर ए प्लस में कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। ये हमारे पास क्या है भाई, लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड, करेक्ट। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे भाई, देखो भाई यहाँ पे कुछ लॉजिक मिल रहा है, हाँ मिल रहा है। ये साइन स्क्वायर ए है और ये कॉस स्क्वायर ए है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, हमने 1 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब ये प्लस का COSEC कॉसेक स्क्वायर ए है ना, हमने कर दिया। अब देखो कॉसेक स्क्वायर ये मैंने लिख दिया, ये वाला, ठीक है। अब एक ये प्लस का सेक स्क्वायर है, इसको हम एक साथ लिख लेते हैं, इसको और इसको दोनों को, प्लस में सेक स्क्वायर ए हमने लिख दिया, करेक्ट। अब यहाँ पे ध्यान से देखने वाली बात क्या है, अरे भैया आपको पता होना चाहिए, प्लस तो प्लस है। अब देखो 2 है तो 2, साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा किसके बराबर, 1 के बराबर होता है। तो 1 से 2 में गुना करेंगे तो क्या होगा, 2 ही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। कॉस थीटा गुने सेक थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, और 1 से 2 में गुना करेंगे तो क्या होगा, 2 होगा, हमने कर दिया। और बराबर में हमको लेके आना है वो वाला पार्ट, ठीक है, मैंने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब क्या करेंगे, 2 2 4 1 5 हो जाएगा, हमने जोड़ दिया। अब प्लस में कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो 1 कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए, है ना, यानी कॉसेक स्क्वायर ए अगर पूछे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बोलेंगे। अब प्लस में सेक स्क्वायर ए पूछे तो क्या बोलेंगे, 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए बोलेंगे, क्या बोलेंगे, टेन स्क्वायर ए बोलेंगे, करेक्ट, आपने समझ लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 5 1 6 6 1 7 होगा, तो ये 7 होगा। अब प्लस में कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, अब प्लस में ये टेन स्क्वायर ए है तो टेन स्क्वायर ए, समझ गए में आई। 5 1 6 1 7 सबको जोड़ दिए, ये बचा हमने लिख दिया, यही तो लाना था, प्रूव हो गया ना। 7 + 10 स्क्वायर प्लस में कॉट स्क्वायर, वही बात है ना, उलट पुलट कर सकते हैं। 7 प्लस में 10 स्क्वायर ए है ना, अब प्लस में कॉट स्क्वायर ए, ये प्रूव करना था। हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया राइट हैंड साइड के। लो भैया ओम्फो, है ना, मैंने सॉल्व कर दिया। आगे बढ़ते हैं, 9वां सॉल्व करते हैं। इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे भैया,
जैसे मन हो वैसे सॉल्व करो। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारे पास राइट हैंड साइड। अब क्या करेंगे भाई, कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ से, है ना, वो होता है 1/में साइन थीटा। तो थीटा की जगह पे ए है तो ए डालेंगे, ठीक है। माइनस में साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए का फॉर्मूला मत लगाओ, ये साइन ए में ही कन्वर्ट करो ताकि आसानी हो जाएगा, है ना। ये आ गया। अब क्या करेंगे, सेके को तोड़ लो, 1/में क्या होता है कॉस ए, मैंने कर दिया कॉस ए, और माइनस में कॉस ए है तो कॉस ए कर दिया, राइट। अब बराबर में हमको ये लेके आना है। अब क्या करेंगे, इसके नीचे एक है, इसके नीचे एक, अब यहां से क्या करेंगे भाई, देख लो ध्यान से, तोड़ना है ना, साइन ए और 1 का एलसीएम लेंगे भैया, तो साइन ए होगा, ये बात पता होगी। अब साइन ए से साइन ए में भाग दिए तो भागफल कितना होगा, 1 होगा। 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस तो माइनस, 1 से साइन ए में गुना करेंगे तो साइन ए से साइन ए में गुना करेंगे तो भाई ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। ले भैया आ गई। अब क्या करेंगे, कॉसे से कॉसे और 1 में एलसीएम लेंगे भाई, कॉसे होगा, यहाँ पे क्या होगा, कॉसे से कॉसे में भाग दिए भागफल 1, 1 से में गुना किए तो 1 हो जाएगा, माइनस 1 से भाग दिए कॉस ए में तो कॉस ए, और कॉसे से कॉसे में गुना किए तो भाई कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, करेक्ट ना, आपने समझ लिया। अब क्या करेंगे, 1 माइनस के साइन स्क्वायर होता है भाई कॉस स्क्वायर ए होता है, करेक्ट। अब बट्टे में साइन स्क्वायर, साइन ए है तो साइन ए, ये बीच में गुना ही रहता है, इस बात को ध्यान रखना। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है भाई, साइन स्क्वायर ए होता है, तो साइन स्क्वायर ए, अब बट्टे में कॉस ए है तो कॉस ए कर दिए, है ना। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, इसको हम ये लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए को आप ये लिख सकते हैं कि कॉस ए गुने में कॉस ए, बिल्कुल लिख सकते हैं, और बट्टे में साइन ए है तो साइन ए, हाँ भाई बिल्कुल लिख सकते हैं, गुने में तो गुने में। साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं भाई, तो आप लिख सकते हैं साइन ए गुने में साइन ए, है कि नहीं, और बट्टे में क्या लिखेंगे, कॉस ए को क्या लिखेंगे, कॉस ए ही लिखेंगे। अब हम यहाँ से काटेंगे तो साइन स्क्वायर को ये सब लिख दिए, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, क्या हो जाएगा भाई, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, साइन ए से साइन ए कैंसिल, तो हमारे पास आया क्या, कॉस ए इंटू में साइन ए, यही ना आया। तो भाई ये तो हमें प्रूव नहीं हुआ, हम क्या करेंगे, अब उसको भी सॉल्व कर लेंगे। क्या करेंगे भाई, उसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। दैट तरीके पूरा सिलेक्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का मतलब क्या हुआ, 1/10 प्लस 1/cot ए, कोई दिक्कत नहीं, जैसे मन वैसे सॉल्व कर सकते हो। ये 1 है तो हम लिख देंगे 1, ठीक है, हमने 1 लिख दिया, बटा लगाइए, टेन थीटा बराबर क्या होता है भाई, साइन थीटा, बटे में क्या होता है कॉस थीटा, यही ना होता है, थीटा के जगह पे ए रख रहे बस, प्लस में, इसको ऐसे नहीं, थोड़ा ढंग से लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा ढंग से लिखना पड़ेगा, है ना, इस तरीके। इसको हम सॉल्व कर रहे हैं अब राइट हैंड साइड को, तो हम क्या करेंगे भाई, हटाओ 1 बटे में टेन थीटा बराबर होता है साइन ए बटे में कॉस ए, अब प्लस में कॉट ए बराबर क्या होता है कॉस ए, अब बटे में साइन ए, करेक्ट। ये मैंने हो गया, कर दिया। 1 है तो 1 ऊपर रख लो, मेन बटा लगा, कॉस ए और साइन ए का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा हमारे पास होगा कॉस ए इंटू साइन ए, राइट। अब देखो कॉस ए से कॉस में भाग दिए तो 1, मतलब कॉस ए से कॉस ए कट गया तो साइन ए बचा, साइन ए से साइन ए में गुना किए तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, क्लियर। प्लस तो प्लस, साइन से साइन कट गया बचा कॉस ए, कॉस ए से कॉस ए में गुना किए तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, करेक्ट ना। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से क्या करो भाई, 1 है ना ऊपर, ई मेन बट्टा है, अब बट्टा का मतलब भाग होता है तो पहले 1 लिख लो, क्या लिखोगे 1, है ना। अब बट्टा का मतलब भाग को अगर गुना में ले जाएंगे, क्या गुना में, तो ई ऊपर जाएगा तो हम लिखेंगे कॉस ए इंटू में साइन ए, ये ऊपर चला गया,
और नीचे आ जाएगा ये वाला, ये ऊपर वाला, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। तो 1 नीचे आएगा, 1 से 1 कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा? कॉस ए इंटू में हेलो है ना साइन ए आ गया, है ना। अब ये तो आ गया हमारे पास, ये भी आ गया, प्रूव हो गया ना। तो हम कह सकते हैं भाई लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया राइट हैंड साइड के, प्रूव, है ना। तो ये प्रश्न आपने क्या किया? सॉल्व कर लिया। 9वां हो गया, इसका हम 10वां सॉल्व करते हैं जो कि लास्ट है। कैसे सॉल्व करेंगे भाई? देखो संकेत, वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पहले इसको सॉल्व करके ये लेके आना 10 स्क्वायर, इसको भी सॉल्व करके 10 स्क्वायर लेकर आना है, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारे पास राइट हैंड साइड, ओके। तो चलो हाँ, ये इसको हम सॉल्व करते हैं। 1 + 10 स्क्वायर थीटा को अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है भाई? सेक स्क्वायर ए होता है बट्टे में। 1 + कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है भाई? तो 1 + कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर ए। कॉसेक स्क्वायर ए हमने कर दिया, है ना। अब क्या करेंगे भाई? यहाँ से सेक थीटा बराबर क्या होता है? 1 बट्टे में कॉस थीटा होता है। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, मेन बट्टा है तो मेन बट्टा लगा दो, करेक्ट। अब कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1 बट्टे में साइन थीटा होता है, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, करेक्ट। अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे भाई? यहाँ से आपको क्या करना है कि 1 बट्टे में कॉस स्क्वायर ए है तो कॉस स्क्वायर ए लिख दो, बट्टा का अंदर भाग, भाग को गुना में ले जाएंगे तो नीचे वाला ऊपर जाएगा, यानी साइन स्क्वायर ए ऊपर जाएगा और एक नीचे आ जाएगा, करेक्ट। अब यहाँ से देख सकते हो साइन स्क्वायर ए से 1 में गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, नीचे कॉस स्क्वायर ए से 1 में गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। बचा क्या हमारे पास? साइन थीटा और कॉस थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है। क्या होता है? टेन थीटा। लेकिन ध्यान रखिए यहाँ दोनों पे स्क्वायर, इसका स्क्वायर लगा देंगे, बस सिंपल हो गया। यही तो लाना था। तो लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया राइट हैंड साइड, प्रूव, करेक्ट। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत भाई। तो आपने इसको सॉल्व कर लिया। इसी को हम क्या करते हैं? अब इस वाले पार्ट से हम सॉल्व करते हैं इसको। तो आइए सॉल्व करते हैं। हम क्या करेंगे भाई, है ना, दिख रहा है? नहीं, ज़्यादा छोटा हो रहा है ना। अब दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। हम चश्मा लगाए हैं इसलिए हमको लगता है शायद नहीं दिख रहा था। यहाँ से लिखेंगे हल। अब हम सॉल्व कर रहे हैं इस वाले पार्ट को। 1 - 10 है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है भाई। तो हम क्या करेंगे? 1 है तो 1 लिखेंगे, माइनस तो माइनस। 10 थीटा बराबर क्या होता है भाई? साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, हमने कॉस थीटा लिख दिया। अब बट्टा है मेन बट्टा तो बट्टा लगाइए। 1 माइनस में कॉस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा, अब बट्टे में साइन थीटा, ये होता है। क्लियर? इसका कर दो होल स्क्वायर, हमने कर दिया, राइट। अब क्या करेंगे भाई? यहाँ से एक चीज़ नज़र आएगा, इसके नीचे तो एक छिपा ही रहता है ना, इसके नीचे भी एक छिपा रहता है। ऊपर का एलसीएम लो, कॉस ए का 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा भाई? कॉस ए होगा, राइट। पता लगाइए, 1 से कॉस ए में भाग देंगे, हेलो, तो कॉस ए होगा। कॉस ए से 1 में गुना करेंगे तो कॉस ए हो जाएगा, माइनस तो माइनस। कॉस ए से कॉस ए में भाग दिया, भागफल 1, 1 से साइन ए में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा साइन ए। हमने कर दिया, कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। अब ये मेन बटा है तो हम लगाएंगे मेन बटा। अब क्या करेंगे? यहाँ पे साइन ए 1 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? साइन ए, करेक्ट। अब देखो हमारे पास क्या हो जाएगा? 1 से साइन ए में भाग दिए तो भागफल 1, 1 से 1 में गुना किए तो 1, अब माइनस, अरे कुछ गड़बड़ हो गया, सॉरी गड़बड़ हो गया, ए दिक्कत होता है। 1 से साइन ए में भाग दिए तो साइन ए से 1 में गुना किए तो भाई साइन ए होगा, करेक्ट। माइनस तो माइनस, साइन ए से साइन ए में भाग दिए, भागफल 1, 1 से कॉस ए में गुना करेंगे तो कॉस ए हो जाएगा, करेक्ट। ये मैंने कर दिया, इसका होल स्क्वायर कर दो। अब क्या करेंगे भाई? आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए भाई? ये पता होना चाहिए कि जो मेन बट्टा है, बट्टा का अंदर भाग, भाग को हम क्या करेंगे? गुना में ले जाएंगे तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाता है। तो हम क्या करते हैं भाई? ये कॉस ए ऊपर है ना, तो कॉस ए ऊपर कर देते हैं। अब माइनस में साइन ए है तो साइन ए कर देते हैं, और नीचे क्या है? कॉस ए तो कॉस ए, हमने कर दिया ऊपर वाला पार्ट। ये मेन बट्टा, बट्टा का मतलब भाग, भाग को गुना में ले जाएंगे तो नीचे वाला ऊपर जाएगा, यानी साइन ए ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा साइन ए माइनस में कॉस ए, करेक्ट। अब इसका होल स्क्वायर कर दो, है ना।
अब यहां से हम कैसे सॉल्व करेंगे वो ध्यान से देखना भाई। यहां पे एक चीज कटने वाला नहीं है, कॉस ए माइनस के साइन है, इधर साइन ए माइनस कॉस ए, दोनों को काटने के लिए एक जगह आपको माइनस कॉमन लेना होगा। चलिए हम माइनस कॉमन ले लें, चलिए माइनस कॉमन ले लेते हैं। अगर हम माइनस कॉमन ले लेते इस वाले में, तो जो माइनस का है वो प्लस का, जो प्लस का है वो माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा हमारे पास जो माइनस का है साइन ए वो हो जाएगा प्लस का साइन ए, करेक्ट, और जो प्लस का कॉस है वो हो जाएगा माइनस का कॉस है, राइट। और बटा में क्या है हमारे पास, कॉस ए है ना, तो हम लिखेंगे कॉस ए। अब देखो गुना में साइन ए है तो साइन ए लिखो, और नीचे साइन ए, माइनस में क्या कॉस ए तो कॉस ए लिख दो, है ना। इन सभी का क्या है भाई, होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर डाल दो। अब यहाँ पे कटने वाला क्या नजर आ रहा है भाई, ये दोनों सेम है, ये वाला पार्ट है ना, दोनों काट दो, मैंने काट दिया। अब बचा क्या, माइनस के साइन ए और बटे में कॉस ए बचा, इसका कर दो होल स्क्वायर, राइट। अब क्या करेंगे यहाँ से क्या करेंगे भाई, साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है ना, लेकिन यहाँ माइनस तो माइनस, इसका होल स्क्वायर करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस टेन ए गुने में माइनस टेन ए, स्क्वायर का मतलब यही ना हुआ। अब माइनस माइनस से गुना करेंगे तो प्लस, और टेन ए से टेन ए में गुना करेंगे तो टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब बताओ यही ना लाना था भाई, टेन स्क्वायर ए, तो इससे भी हम क्या किए, प्रूव कर दिए, तो ये सिद्ध हो गया। तो मतलब सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया प्यारे बच्चों। इसका नोट्स हमारा जो है ना प्यारे बच्चों पेड व्हाट्सएप ग्रुप मतलब चलता है, ठीक है, जिसमें 251 रुपया लिया जाता है, जिसमें जो भी पढ़ाई होता है सारा PDF आपको दे दिया जाता है, ठीक है। नंबर है 85 81 80 29 29, ये नंबर है, इस पर मैसेज कीजिएगा, हमारी टीम आपसे बात कर लेगी, ठीक है। तो चश्मा अब हटाते हैं क्योंकि आंख दर्द करता रहता है, इसलिए चश्मा लगा लेते हैं, ठीक है। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।